तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। लियांग अपना प्रॉब्लम दूर करके वापस आता है और गोल्डन को लेवल पे जा चुका था, लेकिन सैड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा था कि भाई ग्रैंड मास्टर मेरे लिए सब कितना कुछ करे लेकिन मैं कितना नल्ला हूँ। इसको समझाया जाता है कि नहीं भाई तू नल्ला यहाँ पे नहीं है, तू खाई को इतना ध्यान दे रहा है अपना, इस पे काय को रोना धोना यहाँ पे कर रहा है। सुन यार, हर बंदे का ना अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है। मास्टर की जिंदगी के सपने यहाँ पर कल्टिवेशन यहाँ पे करो, हमारे यहाँ पे बनो, इमोर्टल बन जाओ। और जिस बंदे का ऐसा मकसद होता है ना वो कभी भी डिसाइपल यहाँ पे नहीं बनाता, लेकिन तो भी उन्होंने डिसाइपल हमको बनाया। यानी मानना पड़ेगा कि हम लोग कितना ज्यादा लकी यहाँ पर है। और सबसे पहले जब मैं यहाँ पर आया था ना, हाँ तो भाई मालूम है क्या, मैं भी एकदम खुद को खो बैठा था। जो इमोशन यहाँ पे था अपनी एक्स के चक्कर में हमेशा उसकी यादों में रहता था। मैंने सोचा अपनी जिंदगी पूरा बर्बाद कर लूंगा। मास्टर मुझे मिले, मुझे मिशन यहाँ पे दिए और मेरी डिग्निटी मुझे लौटाई। और देखो भाई मतलब मुझे फिर एहसास दिला कि भाई मैं यूजलेस नहीं हूँ। ये कहती मिशन कैसा मिशन ये बताता है, केवल उन्होंने मुझे ये बताया कि ओरिजिनली जो गिंगसन होता है एक टाइप का प्लांट होता है, मैं उससे बिलोंग करता हूँ। यानी पहले मैं वो था लेकिन अब जाके ना इंसान के फॉर्म में आया हूँ। अब मेरी स्पेशल खासियत ये है कि मैं कहीं क्यों ना जाऊँ, मेरे अंदर से जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वो यहाँ पे रिलीज होती है, हाई क्वांटिटी में रिलीज होती है। मैं जहाँ जहाँ रहूँगा ना वहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है। तुमने नोटिस किया होगा इस एरिया में, मालूम है कैसे, मेरे वजह से। जो सुंदर लिया कहता मास्टर यार फिर तो तुझसे सच्ची में यहाँ पे ग्रेट हो। अपना मुर्गा कहता तुमको क्या लगता है मैं फालतू मुर्गा हूँ जो दिन भर खाता हिलाता सो जाता हूँ? नहीं, मैं कमाल का फोनिक्स यहाँ पर हूँ। सामने से अपना यांग कहता कि हाँ मास्टर, मुझे कहता भाई मेरे अंदर भी स्पेशल डेमो सेंट यहाँ पे ब्लड लाइन है, यानी आधा इंसान और आधा डेमोन यहाँ पर हूँ। लेकिन जो मुझे कुछ ज़्यादा सा स्पेशल लगता नहीं है, मुरोंग कहता है एटलीस्ट भाई तेरे अंदर ब्लड लाइन तो है, तो काम धंधा नहीं करता जी चक्कर में तो स्पेशल नहीं है। मैं तो काम धंधा भी करता हूँ लेकिन तो भी मुझे बड़ी बेसिक फीलिंग आती है। तुम सब में कोई ना कोई स्पेशल बात है, बस मेरे में कोई बात नहीं है। जो सुंदर बड्डा डिसाइपल कहता नहीं मुरोंग यार तूने कभी नोटिस नहीं किया क्या, तुझे बहुत सारी बातें ना जो कभी ना बताई जाती है ना कभी सिखाई जाती है लेकिन तो भी तुझे आता है। ये कहता हाँ ये बात तो मैंने भी नोटिस यहाँ पे किया, यानी मानना पड़ेगा है मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ तो अलग टैलेंट है। ये बड्डा डिसाइपल कहता भी कंफर्म यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन बाद में मालूम चल जाएगा। अपना मुर्गा रोस्ट कर देता है उसको, ये कहते हो कि यहाँ भी तेरे अंदर कोई और स्पेशल बात हो या ना हो, एक स्पेशल बात यहाँ पर है। तो कुछ भी यहाँ पे देखेगा ना तुझे बस एक आंख से यहाँ पे दिखाई देगा। आपने कभी शायद ध्यान से मुर्गों को नोटिस ना किया होगा, जो एनिमे के कैरेक्टर होते हैं ना जिसका भाई एक आंख है ना बालों से कवर होता है, हाँ तो इसका भी कैरेक्टर का डिजाइन वैसी है। इसका जो एक आंख है ना वो बालों से कवर होता है। वही मुर्गा मजाक उड़ा रहा है भाई कुछ भी हो जाए तुझे बस ना एक ही आंख दिखाई देगा। सुहाग रात में भी तुझे अपनी बीवी के ना दो नहीं एक ही अरमान दिखाई देगा। जो सुंदर यांग यहाँ पे हंसने लग जाता है। तो ये सारी बातें लियांग सुनता है, मनी मन सोचता है कि हाँ ये सारी सीनियर लोगों ने बात एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला। हमारे मास्टर चाहे तो या तो एक भी डिसाइपल नहीं बनाते या तो भाई ढेर सारे डिसाइपल यहाँ पे बनाते, लेकिन इन्होंने गिन चुन के बहुत ही कम यहाँ पे बनाया क्योंकि भाई ये बहुत ही कम बनाते, स्पेशल डिसाइपल यहाँ पे बनाते। इन्होंने मुझे बनाया यानी मेरे में भी कोई स्पेशल बात है, बस वो स्पेशल बात अभी सामने नहीं आई है, बहुत जल्दी सामने आएगा। यानी मास्टर तो उससे ग्रेट हो यार, अब मेरी पूरी जिंदगी आपके हवाले है। अपना मुर्गा कहता है चलो यार आज इसका लेवल अप हो गया, गोल्डन को लेवल पे जा चुका तो हमें ना पार्टी वार्टी मनाते और मच्छी पकड़ के मच्छी फ्राई करते हैं। सामने से यांग चला था लेकिन कांटे में मुझे बांध के मर्द यहाँ पे डाल देना, लेकिन जो लियांग यहाँ पे था ना लियांग अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देता है। तो ये लोग देखते हो माय गॉड मास्टर ने का इसको इनर टैलेंट यहाँ पे दिया है कि लिटरली भाई इतना ज्यादा सरपास कर सकता है। देखो भाई कितना प्योर इसका स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रहा है। लियांग ने ठान लिया कि अभी मास्टर ने बड़ा एहसान किया तो उनका एहसान का बदला चुकाना है, वो चुकाने के लिए मुझे जितना हो सके उतना अच्छे से यहाँ पे कल्टीवेशन करना है। तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप काम करते करते यहाँ पे कल्टीवेशन करूंगा। तो लिटरली काम करते करते कल्टीवेशन करता है। मच्छी जाके पकड़ना है, हाँ तो मच्छी पकड़ते पकड़ते करते कल्टीवेशन करता है। नहाओ वहाँ पे रहे, लिटरली नहाते नहाते करता है। हाँ ये लड़का यहाँ पर है, लड़की यहाँ पे नहीं है, तो भी नहाते समय कुछ ज्यादा वो मत कीजिएगा। और सोते सोते भी कल्टीवेशन यहाँ पे करता है। ऐसा करते 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 3 साल का टाइम यहाँ पे गुजर चुका था और 3 साल बाद फाइनली गोल्डन कोर के तीसरे लेवल पे जा चुका था। जो देख के ना बाकी ये लोग कहते वाओ यार मानना पड़ेगा हम सब में ये जो है ना अभी लियांग का टैलेंट और लियांग का टैलेंट यहाँ पे ज्यादा ही गजब यहाँ पर है, क्योंकि भाई 3 साल के अंदर 3 लेवल पार कर देना ये हमसे भी ना हो पाया था। और तभी अचानक से ना आसमान से कुछ नहीं इनकी ओर यहाँ पे आ रहा था। जो देखते ही इनको लगता है कि एक्शन भाई क्या हुआ, दुश्मन का अटैक हो रहा है क्या? यांग कहता हाँ, और ऐसा लगता है दुश्मन का जो अटैक है ना वो डायरेक्ट हमारे एरिया में यहाँ पे हो रहा है। मैं यानी यांग यार भाई आज कुछ भी हो जाए मैं इस अटैक को यहाँ पे रोकूंगा, साबित करके दिखा दूंगा कि आप उन किसी से कम नहीं है। मुर्गा कहता क्या तो मैंने चूड़ियाँ यहाँ पे पहनी है, मेरे पीठ पीछे ना कुछ यहाँ पे हो ही नहीं सकता। अपना बदर डिसाइपल कहता है यस यार हम डिसाइपल इतने साल से यहाँ पे ट्रेनिंग करे, हमारा फर्स्ट बंद है कि भाई अटैक यहाँ पे रोकिए, सबको साबित करके यहाँ पे दिखाए वरना हमारे ऊपर लालत यहाँ पर होगा। ये सब भाई इंतजार करते भाई कौन है कहाँ से आ रहा है, आसमान से आता है और जो लियांग था ना लियांग के सर के ऊपर गिरता है, सर वो जाता है मुर्गे से, मुर्गे तूने कहा था तू अपने पीठ के पीछे कुछ होने नहीं देगा, ये देख भाई तेरे पीठ के पीछे क्या होगा। मुर्गा भी लाइक ओ नो कहीं उम्र बढ़ ना जाए। हाँ तो उससे पूछता लियांग और ये ओके, ये कहता
कहता है हल्का सा चोट लगा, हल्का सा माथा फट गया, फट के 64 हो गई है, लेकिन वैसे मैं यहाँ पे ठीक हूँ। लेकिन था क्या यार, मेरे सर पे गिरा क्या? तो ये सभी देखते भाई ये क्या, ये तो किसी टाइप का स्पीचर स्टोन यहाँ पे लग रहा है, लेकिन इसका शेप देख रहे हो, इसका शेप कितना अजीब है, इस पे निशान भी बना हुआ है। और स्पीचर स्टोन है ना कभी ऐसे शेप में यहाँ पे नहीं होता। तो उसको लेकर है ना लियांग चल जाता है हैन के पास और कहता है ग्रैंड मास्टर ये देखिए ये आसमान से यहाँ पे कुछ तो गिरा है यार, क्या है हमको समझ नहीं आ रहा। हैन भी देखता है भाई ये आसमान से गिरा था। वो कहता है या आसमान से ढाम से मेरे टपली के ऊपर गिरा था। हमारा मेकअप अभी देख के चौंक जाता है यार, बड़ा अजीब आइटम लग रहा है, मुझे भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। लियांग पे आके गिरा था। अभी यार लियांग इसका जो गोल्डन कोर पे जाएगा ना तब जाके मैंने इसका हीरो वाली पर्सनैलिटी यहाँ पे बाहर आएगी और इसका जाके ना हीरो वाला वो सामने आएगा। गोल्डन कोर पे तो जा चुका है, तो शायद इसी का लक यहाँ पे बढ़िया, तो कोई कमाल का आइटम इसको यहाँ पे मिला, मानना पड़ेगा भाई, कोई ज़्यादा लक बढ़िया है। कहता सुनो यार ये मुझे चाहिए, इसके लिए ना मैं इसको अभी छानबीन करूंगा, तो बदले में भाई तुमको मुझे कुछ और देना पड़ेगा ना। लेट मी सी भाई मैं तुमको क्या दे सकता हूँ। वो लियांग कहता है नहीं यार मैं तो बस आपको दिखाने के लिए लाया था, मुझे बदले में कुछ और नहीं चाहिए। नहीं आप ही रखिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ये कहता नहीं कुछ तो देना पड़ेगा। तुम्हारे लक यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। मैं एक पपेट यहाँ पे बना रहा था, लेकिन इस पपेट को बनाने के लिए भाई जो सारे मटेरियल यहाँ पे चाहिए ना वो मुझे यहाँ पे मिल नहीं पाए थे, लेकिन फाइनली यहाँ पे मिल गए। जी चक्कर में ना जोड़ने का टाइम मुझे यहाँ पे मिला नहीं था, लेकिन भैया रखो बाय चांस कभी कोई स्ट्रॉन्ग दुश्मन यहाँ पे आ जाएगा ना, ये पपेट का हाथ पैर मुंह नाक सब आपस में जोड़ देना और ये अटैक करके तुमको यहाँ पे बचा लेगा। तो लियांग भी कहता ओके आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसमें लियांग वहाँ से पपेट लेके निकल जाता है और हमारा मेकअप स्टोन देखते हुए खड़ा है कि हाँ भाई लेकिन स्टोन एग्जैक्टली है क्या। आई मीन भाई वो लड़का समझो मेन कैरेक्टर यहाँ पर, उसके हाथों में कोई ऐसा लगा यानी सिंपल आइटम तो यहाँ पे नहीं होगा, बड़ा स्पेशल सा आइटम यहाँ पर होगा। लेकिन क्या यार मुझे तो पूरा आइडिया ही नहीं लग रहा, ये तो मुझे कोई हाई लेवल का स्पेशल स्टोन ही लग रहा है। उतने में जो प्लांट यहाँ पे थी जो सो रही थी वो होश में यहाँ पर आती है, उबासी लेती है और ऑरा महसूस होता है उसको स्टोन का। जैसे ऑरा महसूस होता ना जोश से चलाती है। ओ माय गॉड मास्टर, अरे यार ये चीज ना ये चीज को मैंने पहले देख के रखा है। ये भी कहता है क्या तुमने देख के रखा है, कहाँ देखा है। ये कहती भाई जो मेरी पुरानी मास्टर यहाँ पे थी ना ये उनको अपने पास यहाँ पे रखती थी कल्टीवेशन करने के लिए, और ये जैसे सुनता ना ये चौक जाते तुम्हारी पुरानी मास्टर, यानी वो एक इमोर्टल यहाँ पे थी और एक इमोर्टल के पास ये स्टोन यहाँ पे था, यानी पक्का ये जो आइटम है ना इमोर्टल दुनिया से आया तभी तो भाई आसमान से ढम से नीचे गिरा। हम देखते कि भाई इसको कहीं से भी देख लूँ कितना भी महसूस कर लूँ ये मुझे एक स्पेशल स्टोन यहाँ पे लगता है। लेकिन मेरी पौधे ने ये बोला कि उसकी जो मास्टर यहाँ पे थी वो जो कि इमोर्टल हुआ करती थी वो ये स्टोन है ना अपने हाथों में ऐसा पकड़ के यहाँ पे बैठी रहती थी। तो ऐसा क्यों भाई, इसमें ऐसा क्या खास बात है कि इमोर्टल भाई इस मतलब स्टोन को अपने पास यहाँ पे लिया था। यार मैंने अपने ट्यूबलेशन स्टेज का पूरा पावर यहाँ पे लगा दिया, लेकिन चाह के बिना इसका कोई डिटेल यहाँ पे मालूम नहीं चला। तो ये क्या सोल्यूशन यहाँ पे लगता है कि भाई इनलाइटमेंट, इसका द्वारा ना किसी को इनलाइटमेंट यहाँ पे मिलेगा। वो ये मोटर यहाँ पे थी, यानी मोटर भाई जो कि माना स्टेज के ऊपर होता है और मैं अभी ट्यूबलेशन स्टेज पर हूँ, मेरे पास शायद उतना ज़्यादा पावर उतनी ज़्यादा औकात नहीं है जो कि इसके दौरान मुझे कुछ भी इनलाइटमेंट यहाँ पे मिल पाए। ये तो सामने से प्लांट भी कहती है वाह यार इसको पकड़ के इमोर्टल लोग यहाँ पे इनलाइटमेंट हासिल कर दोगे, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। हमारा मैं कटा कहता मुझे याद आया मैंने कुछ साल पहले एक बुक यहाँ पे पढ़ी थी, उस बुक के अंदर ना ऐसे स्टोन के बारे में लिखा हुआ था, इसको कहते हैं डाउ इनलाइटमेंट स्टोन, जिससे इनलाइटमेंट यहाँ पे मिलता है। और इसी के ऊपर ना एक ऑनियन यहाँ पे उगता है, ऑनियन यानी प्याज। और मान लो कि भाई एक पेयुलोन यहाँ पर एक सेट यहाँ पर है जो कि पानी के सबसे ज़्यादा पास यहाँ पर है, तो भाई सोचो उनको पानी सबसे पहले मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। और फिर एंड में ये कहती है एंड में आगे क्या हुआ आगे का बताओ ना। जो सुंदर हमारा हैन कहता कहानी छोड़ो यार, मैं दिमाग में दूसरा बात आया, तुमको याद है मैं तुमसे क्या वादा कहते कि तुमको ना मैं कंप्लीट जिंदगी यहाँ पे दूंगा। वो कहती है या मुझे अच्छे से याद है। ये कहता हाँ तो भाई जिंदगी देने का मौका आ गया। ये जो स्टोन है ना ये काम करो, स्टोन तुम अपने पास यहाँ पे रखो और इसको तुम ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, शायद तुमको पावर मिले, शायद तुमको यहाँ पे इनलाइटमेंट मिल जाए। ये कहती ना भाई ऐसे कैसे। हमारा हैन कहता क्योंकि भाई ये शायद तुम्हारे लिए यहाँ पर होगा, वो जी मोटल है ना भाई जिस इमोटल ने ये गिराया फिर छोड़ा वो तुम्हारे लिए यहाँ पे छोड़ा होगा। वो कहती ना भाई इमोटल लोग उतने बड़े बड़े लोग उनका ध्यान मेरी और यहाँ पे कैको जाएगा, मैं तो बस एक मामूली सी छोटी सी ग्रास यहाँ पर हूँ ना। जो सुनता हमारा हैन कहता है बिल्कुल भी ना भाई बिल्कुल भी ना, क्योंकि तुम कोई मामूली सी ग्रास यहाँ पर नहीं हो, तुम्हारी उम्र है ना 90,000 साल यहाँ पर है और मैं ख्याल से पूरी दुनिया की इकलौती तुम ऐसी ग्रास होगी जो 90,000 साल यहाँ पे जियो, यानी इस स्टोन से किसी को फायदा होगा खाली तुमको यहाँ पर होगा। एक काम करता हूँ मैं कल्टीवेशन करने जा रहा हूँ, मैं जैसे कल्टीवेशन करके लौटूंगा ना तुम स्टोन का अच्छे से यूज कर लेना। वो भी कहती है ओके ठीक है मास्टर समझ गई, अच्छे से कोशिश करूंगी। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष 7 साल बाद शेर के जो भी एल्डर लोग यहाँ पे थे ना एल्डर लोग बैठ के मीटिंग यहाँ पे
करे थे जो भाई अनसेटर पहले सेट का था, जो कि सेट का भी नया लीडर बन चुका है। वही सब मतलब उससे कहा जाता है कि भाई सुनो 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 हमारे लीडर जी बवाल यहाँ पे हो रहा है। कुछ सालों के अंदर है ना ये जो भी डेमोनिक लोग है ना, आई मीन भाई डेमोनिक कल्टिवेटर, वो लोग अपना पावर यहाँ पे बढ़ा रहे, बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। हम जो राइटियस लोग है ना उनकी बैंड बजाया जा रहे हैं। इससे पहले वो जो ग्रेट पाइथन यहाँ पे था, उस पाइथन ने पहले से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। उसी नुकसान से ना अभी तक हम लोग रिकवर नहीं हो पाए। जो है ना ये नया नया वापस से डेमोनिक कल्टिवेटर आके कुछ करें, हमको कुछ करना पड़ेगा। और ना दुनिया पे हमारी राइटियस सेट का नहीं बल्कि डेमोनिक सेट का ना राज यहाँ पे चलने लग जाएगा। हमारा जो था भी लीडर ये बात आता, सुनो सुनो सुनो, ये जो इविल एम्पायर यहाँ पे था जो कि बहुत हजारों साल पहले मारा गया था, हमने सुना कि भाई वो वापस से रिवाइव हो चुका है। वही वापस से जो इविल कल्टिवेटर यानी डेमोनिक कल्टिवेटर, देखो डेमोनिक कल्टिवेटर इविल कल्टिवेटर सेम यहाँ पर है, बस शब्द यहाँ पे अलग है। किसी मांगा में इविल कल्टिवेटर कहा जाता है, किसी में डेमोनिक कल्टिवेटर कहा जाता है और किसी में फिंड कल्टिवेटर कहा जाता है। तीनों का मतलब सेम ही होता है। यही बताते कि वो जो इविल कल्टिवेटर है ना वो वापस से उनको नंबर 1 बनाना चाहते, इसलिए ये इविल एम्पायर यहाँ पे लगा हुआ है। एक बंदा बोलता क्या ये इविल एम्पायर, ओ माय गॉड, फिर तो भाई बहुत ही बड़ी मुसीबत में आएंगे। एक एल्डर यहाँ पे था, बड़ा चिल एल्डर था, वो कहते कह रहे टेंशन काहे को लेते, वो यहाँ से अभी बहुत ही दूर है यार। कोई इविल एम्पायर आ जाए या कोई भी एम्पायर यहाँ पे आ जाए, यह दुनिया में राटियस डेमोनिक पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी यहाँ पे रहेगा। उनको रोकने के लिए, उनको मारने के लिए कोई ना कोई हीरो आता रहेगा। तो हम लोग फालतू में टेंशन लेते हो जी। जो सुंदर ना ये वाला एल्डर कहता हाँ यार क्या बात तुमने यहाँ पे बोली है। जो ग्रेट पाइथन यहाँ पे था, जो वो आया था ना, हम सब उससे डर गए कि यहाँ पे नहीं बचेंगे, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, लेकिन देखो हम तो जिंदा है। मरा कौन? ग्रेट पाइथन यहाँ पे मरा। दूसरा भी कहता हुई तो भाई इविल एम्पायर बहुत पहले था, जब उसने ऐसा करने की कोशिश की थी, कहाँ बचा? उस समय उसकी मौत हो गई, इस समय वो उसकी मौत हो जाएगी। फालतू में तुम लोग टेंशन लेते हो। अपना जो पुराना लीडर था ना वो वैसे भूत बन के वहाँ पे बैठा हुआ था। हाँ तो अपना नया लीडर यानी सेटर कहता सुनो यार मुझे याद है आज से 10 साल पहले ना तुमने सबसे पहले इविल एम्पायर के बारे में कहा था, यानी तुमको कुछ आइडिया है क्या? अगर तुमको कुछ आइडिया तो बताओ, तो भाई ऐसा छुपा के मत रखो। ये भी कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है। जो स्लेइंग एल्डर है ना उन्होंने मुझे पूछने को बोला, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा था इविल एम्पायर के बारे में और कहा था कि इसके बारे में पता करो। हाँ तो मुझे आइडिया लग गया था कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए एडवांस में तैयार हो गया। लेकिन उन्होंने मुझे किसी और को बताने से मना किया था। जैसे लोग सुनते क्या अपने स्लेइंग एल्डर ने कहा था, उसके बाद एल्डर गुआंग और जो एल्डर शायो वो सभी कहते शिट भाई उन्होंने यहाँ पे कहा था, यानी भाई मामला बड़ा सीरियस हो सकता है। शायद उनको टेंशन होगा कि अगर हमको मालूम चल जाएगा ना ये इविल एम्पायर के बारे में, हमको टेंशन होगा, हम लोग भाई बहुत ज्यादा टेंशन लेने लग जाएंगे, इसलिए बताने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने बोला मामला सीरियस पक्का बहुत ज्यादा होगा। तो ये जो एल्डर यहाँ पे था ना ये कहते सुनो ना यार, हमारा जो अगर आपको याद होगा इसका सेट है ना वाई डायनेस्टी को दूसरे डायनेस्टी में था, तो अभी भी वो सेट वहाँ पर है हमारा दूसरा ब्रांच, तो उनको यहाँ पे बुला ले क्या? तो हमारा सेटर मना कर देता कि नहीं भाई हमारे यहाँ पर ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं है, ज़्यादा कल्टिवेटर लोगों ने सपोर्ट नहीं कर पाएगा, रहने दो। तो सैड हो जाता है कि शिट यार, ये कहते काम कर सकते हैं हम टेलीपोर्टेशन एरे बना सकते हैं जिससे बंदे लोग कुछ समय के लिए आए, अपना काम करे, कुछ सामान दे, फिर चल जाए, फिर हम भी उनको सामने से कुछ ना कुछ प्रोवाइड यहाँ पे करें। जो सुने सब लोग कहते यस ये बात आपने एग्जैक्टली ठीक बोला, आपकी जय हो। वो कहते काम करो हमारे डायनेस्टी के जो भी कल्टिवेटर जो कि हमारे डायनेस्टी से बाहर यहाँ पे गए ना वो सबको बुला लो, हम सबको यहाँ पे अंदर रहना चाहिए। ये लोग कहते हो कड्डी के बुला लेंगे। शीश होता हमारे में कड्डे के ऊपर हैंड के ऊपर जो कहता है कि कल्टिवेशन बोरिंग होता है। क्या देखा जाए तो कल्टिवेशन बोरिंग भी होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है। इंटरेस्टिंग किया भाई तुम स्ट्रॉन्ग बनते हो और तुम्हारी उम्र यहाँ पे बढ़ती है। बोरिंग है कि भाई बैठ के एकदम बस कल्टिवेशन करते रहो और कुछ भी नहीं, उससे बोरिंग लग जाता है। उससे मुझे अपनी पिछली जन्म याद आ गया जो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मैं कमाल करना शेफ यहाँ पे था और क्या खाना यहाँ पे बनाता था, नंबर 1 शेफ बनने का मेरा सपना था। मेरे दादा थे ना, दादा का एक होटल यहाँ पे था, उनके मरने के दिन होटल मुझे यहाँ पे मिल गया था। लेकिन बाद में मेरी भी मौत यहाँ पर हो गई थी, जिस चक्कर में नापुन पुनर्जन्म लेकर यहाँ पर आ गया। मेरे एक दोस्त यहाँ पे था, चड्डी बड्डी में रहता यार, उसकी बहुत याद आती है। आई डोंट नो भाई अभी वो कहाँ पर होगा, कैसे होगा और वापस कब उसके साथ कभी मुलाकात हो पाएगी या फिर हो पाएगी। एक लड़की भी यहाँ पे थी यार जिसके ऊपर मेरा क्रश था, उसको ना मेरे हाथों का जो खाना है ना वो खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। आई डोंट नो भाई पहले उसको भूख लगता था, मेरे पास आती थी, कहती थी कुछ बना दो ना, मैं बना के देता था। आई डोंट नो जब अब उसको भूख लगती होगी तो वो किसके पास बनाने के लिए जाती होगी। ये जन्म में तुम वो दुनिया में ये दुनिया में नहीं मिल पाएंगे। आई होप अगले जन्म में ना हमारी मुलाकात वापस यहाँ पर हो पाए। तभी पीछे से एक लड़की आती है और कहती है मास्टर, ये भी चौंक जाता है कौन लड़की है भाई मास्टर, मेरी तो कोई डिसाइपल यहाँ पे थी नहीं जो मुझे मास्टर बुलाती है। हम तो पीछे मुड़ के देखता है एक नंगी सी लड़की यहाँ पे खड़ी थी, ये भी देख के चौंक जाता है भाई अबे तुम यहाँ पे कौन हो? एक सेकंड भाई तुम तो अपनी प्लांट हो यार, अपनी छुड़की सी जो प्लांट यहाँ पे थी ना ये वही प्लांट है जिसने इंसान का फॉर्म ले लिया। देख के चौंक जाता भाई तुम सच्ची में प्लांट हो ना? ये कहती हाँ। तो हमारा हिंद चौंक जाता कि मगर यार तुम इंसान कैसे बन गई? और यार इंसान बनने को हेवनली ट्यूलेशन वो सब भी नहीं हुआ। ये भी कहती हाँ ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम, अचानक से मैं भी इंसान बन गई, ट्यूलेशन यहाँ पे नहीं हुआ, लगता है ट्यूलेशन है ना स्किप हो गया मेरे लिए। तो ये भी कहता है ट्यूलेशन तुम्हारे लिए स्किप हो गया।
इस पत्थर की वजह से ना, और एक सेकंड यार, इस पत्थर में यानी इस फ्यूचर स्टोन में कोई चेंजेस भी नहीं आया। मुझे लगा शायद इलाइटमेंट स्टोन होगा, लेकिन ये तो इलाइटमेंट स्टोन यहाँ पे नहीं है। ये भी कहती वही तो, मैं आपने जब मुझे स्टोन दिया था ना, मैं पकड़ के यहाँ पे सो गई और सोने के बाद मेरी आँख यहाँ पे खुली। रियल में ना 7 साल का टाइम गुजर गया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जैसा कि कल ही मैं सोई थी और आज जगी, और जैसे जगी ना मैं ऑटोमेटिक इंसान यहाँ पे बन चुकी थी। हमारा हैंड देखता है, अच्छा इसके वजह से इंसान भी बनी और ट्यूलेशन भी नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है इस पत्थर का काम ये कि भाई जो हेवन है ना, ये हेवन को भी कंफ्यूज करके रख देता है, जिसके लिए भाई प्लांट भी इंसान बन गई और साथ ही में क्या बोलते हैं यार, इसके ऊपर ट्यूलेशन भी नहीं आया। तो अगली बार अगर ये पत्थर मैंने यूज़ किया ना, तो भाई मुझे भी शायद ये कभी भी ट्यूलेशन के जाना नहीं पड़ेगा, मतलब मेरे ऊपर भी कभी बिजली यहाँ पे नहीं गिरेगी, मानना पड़ेगा। बड़ा कमाल का पत्थर है, किसके वजह से? लियांग की वजह से। लियांग ने मुझे ला के दिया था, वो गोल्डन कोल लेवल पर गया, उसका जो लक है ना, उसका लक यहाँ पे चमकने लगा। गोल्डन कोल जाते ही इतना कमाल का उसका लक बढ़ा कि इतना कमाल का आइटम मिल गया। आई डोंट नो आगे जाते ही मुझे उसके दौरान क्या क्या आइटम मिलेगा। एक सेकंड है, सब कुछ यहाँ पे ठीक है, लेकिन कुछ तो मुझे गड़बड़ और मिसिंग यहाँ पे लग रहा है। क्या गड़बड़ है? अरे यार, जैसे वो प्लांट है इंसान के फॉर्म में आई थी, नंगी थी ना, तो यही कहता रहे तुम तो नंगी हो। अरे रुको यहाँ पर, मैं जाके तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। वो भी कपड़े यहाँ पे पहनती है और कहती है भाई बोलिए मास्टर कैसा है, अच्छी लग रही हो ना। हमारा मेकड़ा कंगाल हो गया था कपड़े लेकर, मनी मन सोचता कि भाई इसके कपड़े, लड़कियों के कपड़े इतने महंगे होते हैं। आज मुझे मालूम यहाँ पे चला, इतने पैसों में ना मैं अपने 100 कपड़े बाय कर लेता। और एक तो लड़कियों का कपड़ा जिसमें भाई दिखता है, टांगे दिखती है, क्लीवेज यहाँ पे दिखता है, मालूम नहीं क्या क्या दिखता है, लेकिन पैसे इतना लगता है। सामने से कहते बोलिए ना मास्टर भाई कैसा है, अच्छी लग रही हो ना। जो मेरी पुरानी मास्टर यहाँ पे थी ना, वो भी ऐसे ही कपड़ा यहाँ पे पहनती थी, मैंने भी उनके जैसा रूप लिया है। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, अच्छी लग रही हो। मनी मन सोचते इसकी पुरानी मास्टर एक इमोर्टल यहाँ पे थी, यानी इमोर्टल लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन इससे लाख गुना ज्यादा अच्छा तो भाई मेरी मास्टर यहाँ पे लगती है। उसके बाद ना कहता चलो भाई, पहले तो मैं तुमको प्लांट 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 बुलाता था यार, अब तुम इंसान बन चुकी हो, एक अच्छा खासा मैं तुमको नाम यहाँ पे दे देता हूँ यार। एक बोलो यार, तुमको कौन सा नाम चाहिए, तुम अपने हिसाब से बोलो। ये कहती है मुझे क्या नाम चाहिए? स्वॉर्ड, हाँ स्वॉर्ड कंपैरिजन, ये मेरे को नाम दे दीजिए। ये कहता है स्वॉर्ड कंपैरिजन, इसका मतलब होता है स्वॉर्ड का ज्ञान प्राप्त करना। या तुमको ये नाम चाहिए, मगर क्यों? ये कहती है क्योंकि भाई मुझे स्वॉर्ड चलाना यहाँ पे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है सबको चलाते हुए देख के, इसलिए मुझे भी स्वॉर्ड चलाना सीखना है। ये कहता गुड, यानी तुम्हारे दिल में स्वॉर्ड चलाना पसंद है, तुम स्वॉर्ड चलाना सीखना चाहती हो, लेकिन नाम, ये नाम रखना जरूरी है क्या? ये कहती नाम बाद में कुछ रख लूंगी, स्वॉर्ड चलाना सिखाओगे ना? ये भी कहता ऑफ कोर्स भाई सिखा दूंगा, चलो चलो तुमको सिखाता हूँ। अशीष शुदा बाकी डिसाइपल पे जो कि मच्छी पकड़ रहे थे, जिसमें से अपना मुर्गा कहता है कि वेल आई डोंट नो काइको, लेकिन मैंने अभी अभी नोटिस किया मास्टर ना कपड़ा लेके जा रहे थे, और आई थिंक उन लड़कियों का कपड़ा यहाँ पे था, और मेरे ख्याल से हमें से कोई भी लड़की यहाँ पे नहीं है। जो सुनते सामने से ये कहता है अपना भद्र डिसाइपल के, लड़की कोई नहीं है, लेकिन एक डिसाइपल ले लिए जो लड़का है, लेकिन लड़की जैसा दिखता है। मुझे लगा शायद उसके लिए लेके जा रहे होंगे, लेकिन जब मैंने ध्यान से नोटिस किया ना, तो कपड़े का चेस्ट का जो साइज है ना, थोड़ा ज्यादा बड़ा था, और अपना लिए उसका तो चेस्ट है ही नहीं, लड़का यहाँ पे था। आई डोंट नो भाई किसके लिए लेके जा रहे। रही बात उनकी बेबी होंगशुआन, वो भी सेट में नहीं है, वो भी बाहर यहाँ पर गई है, फिर किसके लिए है? उसके बाद यहाँ पे शेष होते 13 साल बाद इसकी जो बीवी यहाँ पे थी होंगशुआन, जो कि बाहर एडवेंचर करने गई थी, अभी भी एडवेंचर करी थी, और कहती भाई तुम सालों कमीने, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जल्दी से मुझे मेरा सामान लौटा दो। इतना बोल के ना डेमोन यहाँ पे थे, छोटे मोटे प्यारे से मेंढक जैसे डेमोन थे, उन पर अटैक करके उनकी जान निकालती है। हाँ, तो उन्हीं मेंढक लोग का जो मुखिया है ना, वो भी कहता है मैडम क्या बकवास करी हो यार, हम जो डेमो लोग हैं ना यार, हमारे जीना मुश्किल हो गया, इंसान आते हमेशा हमला कर देते, इंसान से जितना दूर हो सके ना उतना दूर, एकदम सुमड़ी में, एकदम कोने में आकर ना हम लोग अपनी जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन आप लोग तो भी कमीने सुनते ही नहीं है, और यहाँ पे सुमड़ी में भी आकर आप हमारी जान यहाँ पे निकाले जा रहे हो, और चिल्लाए जा रहे हो कि भाई अपना सामान दे दो। या मैंने कौन सा आपका सामान यहाँ पे चोरी कर लिया है? ये भी कहते सालों में तुमने मेरा पति चुरा लिया है, और कहते तुमने कौन सा सामान चुराया, जल्दी से मेरा पति है ना, मेरा पति लौटा दो। जो सुनता ये भी कहता भाई तुम्हारा पति लौटा दूं। अरे यार, हमने इंसान का ना कोई सामान यहाँ पे चोरी नहीं किया, हमको मालूम इंसान का सामान चोरी करेंगे, इंसान जान निकालेंगे, और आपका पति चोरी कर लिया है यार, हम किसी का पति चुरा के करेंगे क्या? या हमने कोई आपका पति वति नहीं चुराया है, तो पति सच्ची में नहीं चुराया, इसका पति यानी हैन, वो तो भाई सेट में था यार। जो डॉल यहाँ पे था जो कि हैन जैसा अपने दिखता है, पपेट, उसने जो दिया था ना, वो बेसिकली उन्होंने ले लिया था, उसके बारे में कहती हाँ वो तुम्हारे सामान में जो पड़ा ना, वो मेरे पति यहाँ पर है। ये लोग कहते अच्छा ये तुम इसके बारे में बात करी हो क्या? नहीं, हमको ये पड़वा दिखा, हमको लगा कोई कूड़ा वूड़ा यहाँ पर है, तो हमने उठा के यहाँ पे रख लिया। सामने सो के देखा कूड़ा वूड़ा, अरे मेरे पति का पपेट यहाँ पर है, वो पिया की निशानी है जो मेरे पति ने दिया है, उनको जैसे अपने पास रखते हो ना,
मुझे फीलिंग आता है कि भाई मेरे पति भी मेरे पास है, और तो उनको कूड़ा यहाँ पे कह रहा है, तुझे तुझे शर्म यहाँ पे नहीं आती साले। ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं देखो हम कूड़ा ऐसा कहने का मतलब नहीं था, हम तो बस चुपचाप यहाँ वहाँ जा रहे थे, यहाँ वहाँ से जो भी कचरा यहाँ पे मिलता हम उसको कलेक्ट करे थे नदी के पास है ना, ये हमको पड़ा हुआ दिखा, हमने सोचा भाई किसी ने फेंक दिया होगा तो हमने यहाँ पे रख लिया, हमने कोई चोरी वोरी यहाँ पे नहीं किया। ये कहते उसी समय आप नदी में दूर कहीं नहा रही थी, इसलिए जो मेरा सामान था मैंने छोड़ दिया था और इनको भी वहीं पे छोड़ दिया था, ताकि आई नो बीबू लेकिन नंगी नंगी नहाते हुए देख नहीं ना सकते ऐसा पब्लिकली, और तूने सामने से चोरी कर लिया भाव। और तूने ये बोला जब तुम कचरा उठा रहे थे तो भाई तुम डेमन हो, तुम बोला कचरा काय को उठाओगे, डेमन कहता हुई तो भाई तुम इंसानों ने हमको कहाँ किसी लायक छोड़ा, हम कहीं भी ज्यादा तुम लोग मार डालते, हमको बस जिंदा रहना, इसलिए भाई हम इंसानों से दूर इस माउंटेन में रहने आ गए, जो भी कचरा जो भी कुछ यहाँ पे दिखता अपनी जिंदगी जीने के लिए हम वो कलेक्ट यहाँ पे कर लेते, हमने सोचा इसको भी बेच के 2-4 पैसे कमा लेंगे बस, और कुछ ऐसा हमारा बुरा इरादा नहीं है। ये कहते ये नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे भाई, ये बहाना नहीं हो सकता, कुछ और मेन रियल रीजन होगा। जो सुंदर डेमन कहते नहीं भाई यही यहाँ पर है यार, हम डेमन लोग को हमेशा भी मारा जाता है, सताया जाता है, ये कहा जाता है तुम बुरे हो कमीने हो, जिंदा रहना डिजर्व यहाँ पे नहीं करते, जबकि हमने कोई क्राइम नहीं किया था। हमारे जो सेटल लोग हमारे जो सीनियर लोग हैं बड़े बड़े डेमन लोग, उन्होंने भाई बहुत पहले ऐसा किया था, जिस चक्कर में इंसान और डेमन की दुश्मनी यहाँ पे चालू हो चुकी है और उसकी सजा ना आज हमको यहाँ पे मिल रही है। आई नो भाई हमारे सीनियर लोग गलत यहाँ पे किया था, लेकिन इसकी सजा हम सीनियर लोग को तो मिल गई ना, तो हम यार हमको कई को सजा मिलती है यार, हम लोग कितना पीसफुली पहले यहाँ पे रहते थे, लेकिन अब ना हमको चोरी चुप के सहना पड़ता है, यहाँ वहाँ से कचरा कलेक्ट करके यहाँ वहाँ जाके बेचना पड़ता है, कोई भरोसा नहीं, कभी कोई इंसान आ जाएगा मार डालेगा, बिजनेस नहीं चला, सामान यहाँ पे नहीं मिला, मेरे बीवी बच्चे भी है, दादा दादी भी है, बूढ़े मम्मी पापा भी है, उन सबका भी पेट पालने को रहता है, अकेला आदमी यहाँ पर हूँ यार, क्या करूँ, क्यों हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल है, हमने क्या क्राइम यहाँ पे कर दिया है। उतने में कोई आता है और उस बेचारे डेमन की जान निकाल लेता, लिटरली बीच से काट के, ये कहते हो कि भाई तेरी कोई गलती नहीं है, तेरी नसीब की गलती है कि तू गलत टाइम पे पैदा हो गया, काश एंशियंट टाइम पे पैदा हुआ रहता। तो सामने से अपनी ये भी देख के चौंक जाती, भाई तू कौन है, और तूने 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 उसकी जान यहाँ पे निकाल ली। वो बंदा कहता है यस मैं तेरी जान निकाल ली, और लड़की भाई तुझे देख के तो नहीं लगता तू कोई डेमोनिक कल्टीवेटर होगी, तू पक्का कोई राइटियस कल्टीवेटर यहाँ पर होगी। और सुन ले भाई ईश्वर में आया तो मैंने उसको मार दिया, अगली बार है ना भाई तुझे ध्यान देना चाहिए था, तुझे तेरा सामान यहाँ पे चाहिए ना, ये ले तेरा पपेट, अगली बार कोई ऐसा डेमोन दिखे तो एक बार में मार डालने का अपना सामान लेने के लिए। ये कहती भाई मैं ले लेती अपना सामान, लेकिन भाई बेचारा तुमने उसको काय को मार दिया। ये सामने से बताता है बंदा कि भाई यार इसके बारे में टेंशन काय को लो भाई, हम जो डेमोनिक कल्टीवेटर है हम वैसे भी किसी के जान के बारे में परवाह नहीं करते, भले इंसान यहाँ पर हो या डेमोन यहाँ पर हो, ये छोटे मोटे डेमोन के बारे में तो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। अपनी ये कहती है करे नहीं है तो भी भाई उनके साथ बातचीत करती है, मैं पुतला लेकर ना बदले में उनको भी कुछ दे देती, ये कहते बदले में तुम भी उनको कुछ यहाँ पे देती। भाई शर्म करो, यहाँ पे शर्म करो, अगर ऐसे चलता रहा ना भाई तुमको सच्ची में नहीं मालूम हम जो डेमोनिक कल्टीवेटर ना कितने निर्दय हैं, और अभी के लिए हमारे जो इविल एम्पायर है ना वो भी वापस आ चुके हैं। हम जो डेमोनिक कल्टीवेटर धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस अपना जो पावर है ना बढ़ाते जा रहे और बस बढ़ाते ही जा रहे। एक टाइम आएगा जब पूरी दुनिया पे ना हम डेमोनिक कल्टीवेटर का राज चलेगा, और हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करता, हमारे सामने कोई आ गया और अगर हमको वो पसंद नहीं आया, भले मुंह से ही पसंद नहीं आया, हम उसकी जान निकालेंगे। तो ऐसे टाइप पे तुम जैसे लड़कियों को जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भाई तुमको समझ यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रहा, जैसे टाइम आएगा ना ऑटोमेटिक समझ यहाँ पर आ जाएगा। सुनो अपनी जिंदगी अपना मॉडल अपना कल्टीवेशन सब कुछ बंदों को अपना को डिसाइड करने को यहाँ पे रहता है, तुम किसी और के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। या मुझे तुमको देख के अपनी वाली याद आ रही है, तो भाई तुम मुझे अच्छी यहाँ लगी, इसलिए काम करो भाई मेरी डिसाइपल यहाँ पे बन जाओ। तो सामने से अपनी होंग शोन करती क्या डिसाइपल, अरे मैं शादीशुदा हूँ, मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर है, तुम्हारी डिसाइपल बनना या ना बनना वो मेरे हस्बैंड से पूछ के बता सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो सुनते ये भी कहते हो तुम्हारा हस्बैंड भी है, एक काम करो पूछ लो, दोनों मियाँ बीबी अगर एक साथ अपना सेट छोड़ के हमको ज्वाइन कर लेंगे हाँ तो मजा ही आ जाएगा। ये कहती हाँ लेकिन भाई तुम हो कौन, मेरे को तो तुम्हारे बारे में आइडिया ही नहीं है। तो ये अपना टोकन निकाल के देता है, वो कहता है भाई ये लो टोकन, व्हाइट हेयर डेमोनिस जो है ना भाई मैं उनका सबसे पहले डिसाइपल यहाँ पर हूँ, तो ये टोकन लेके हमारे पास आना, मेरा नाम ले लेना, कोई तुमको नहीं रोकेगा, मेरे पास तुम आराम से यहाँ पे आ जाओगी। जो 5-6 यहाँ पे कमाल कहते हैं ना भाई महानाया स्टेज वाले डेमोनिक कल्टीवेटर, उनमें से एक इसका मास्टर यहाँ पर है, जिसके बारे में हमने पहले भी सुना है और पहले भी देखा है। तो सामने से ये भी कहती है होंगशोन या सीरिया में समझ गई, जैसे टाइम मिलेगा मैं पूछ के आ जाऊंगी। जो सुन वो भी कहते गुड समझदार हो, सही टाइम पे किसके अंडर में जाना चाहिए और किसके अंडर में नहीं जाना चाहिए ये तुमको यहाँ पे मालूम है। हाँ तो भाई क्या बोलते हैं ये लोग टोकन दे दिया ना भाई, इतना बोल के निकल जाता है। तो सामने से ये भी कहती है उफ भला यहाँ पे टली, आई डोंट नो भाई ये सारे डेमोनिक कल्टीवेटर को क्या हो रहा है, सब मेरे पीछे पड़े। हाँ तो ये कि नहीं इसके पास ना 6 टोकन टोटल हो चुके, यानी उससे पहले भी ढेर सारे डेमोनिक कल्टीवेटर आए, उसने भी बोला कि डिसाइपल बन जाओ, उसने फिर बहाना बनाया कि हस्बैंड है, तो वो टोकन देके चले गए होंगे। उसके बाद है ना भाई रात का समय हो जाता है, वो जो डेमन यहाँ पे था जो अपना कहानी सुनाता है भाई गरीब बच्चे हैं भाई क्यों
क्यों हमारा जीना मुश्किल है। उसकी लाश यहाँ पे लेती है, अच्छे से दफना देती है और कहती है भाई एक ही बार हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन भाई तुमने जो बातें बोली सच यहाँ पर है, गलती किसी की भी नहीं है। बहुत पहले छोटे मोटे जो झगड़ा हमारे सीने के बीच में हुआ था, दुश्मनी तैयार हो गई, इंसानों को जीना मुश्किल हो गया और डेमन का जीना भी मुश्किल हो गया। और तुम्हारी बातें सुन के तो मुझे आइडिया लग गया कि तुम्हारी जिंदगी सच्ची में काफ़ी मुश्किल थी। क्या करे यार, तुम गलत टाइम पे ही पैदा हो गए थे। आई होप अगले जन्म में ना मतलब एक अच्छी जिंदगी तुमको मिले। और चलो यार वापस से सेट में जाने की बारी आ चुकी है। आई डोंट नो मेरे बाबू कैसे होंगे, शायद अकेले होंगे, मुझे याद कर रहे होंगे। उस प्लांट ने इंसान का फॉर्म ले लिया था, वो सामने से रिक्वेस्ट भी करती है भाई मैंने शॉट यहाँ पे सिखाइए। अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग एपिसोड में हमारे में कटर ना दो कमाल का शॉट टेक्निक की प्रैक्टिस करता था, जिसमें से एक ना शॉट ऐसा था जो 3 अलग अलग कलर का अलग अलग एलिमेंट के यहाँ पे बना हुआ था। उसने स्टार्टिंग में किया था, लेकिन जब से उसका लेवल अप हुआ, जब से इतना स्ट्रॉन्ग बना ना, उसने कोई शॉट यहाँ पे वापस से ट्राई नहीं मारा था वो वाला पुरानी टेक्निक। तो जो पुरानी टेक्निक है दोनों को दोनों टेक्निक ये प्लांट को यहाँ पे सिखा देता है और प्लांट ने काफी अच्छे से सीख जाती है और दोनों को दोनों काफी कम टाइम के अंदर यहाँ पे सीख जाती है। जो देख के हमारा जून भी समझ जाता है कि हाँ भाई ये जो है ना अभी प्लांट बड़ी कमाल के यहाँ पे बड़ी टैलेंटेड है। मेरे जो भी डिसाइपल बने ना उस सारे डिसाइपल में सबसे टैलेंटेड है। और सबसे बड़ी बात ये प्लांट यहाँ पे थी जो अभी इंसान यहाँ पे बन चुके हैं, तो इसके बॉडी से ना स्पीचोनेजी ढेर सारी रिलीज होती है, जिससे हमारे पूरा जो माउंटेन पीक है ना माउंटेन पीक पे और बढ़ जाता है, जिससे मेरा लेवल अप का स्पीड भी बढ़ गया है और अभी के लिए ये ट्यूलेशन स्टेज के तीसरे से चौथे लेवल पर जा चुका है। सामने से वो कहती है ओके मास्टर आपने ये सिखा दिया, मजा आ गया, मुझे और भी कमाल कमाल के टेक्निक सिखाओ ना। सामने से ये कहता और भी कमाल की शॉर्ट टेक्निक है मेरे पास, लेकिन तुमने 2 सीख लिया, 2 को अच्छे से मास्टर करो। अभी तुम्हारा जो लेवल है ना अभी तुम्हारा लेवल ज्यादा हाई नहीं हुआ, बाकी सब नहीं सीख पाओगी। वो बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट करती है प्लीज मास्टर मैंने सिखा दो ना यार। ये कहता नो मीन्स नो, और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनूंगी ना तब जाके मैं तुमको यहाँ पे सिखाऊंगा। वो उसके ऊपर यहाँ पे कूद जाती है और ऐसा बैठ जाती है और कहती ना मास्टर ये गलत बात है भाई, अगर आप नहीं सिखाओगे ना हाँ तो मैं उठूंगी नहीं यहाँ से। हमारा हैन भी कहता मेरी माँ यार अगर तुझे सीखना है तो अच्छे से रिक्वेस्ट यहाँ पे किया जाता, घुटने पे आकर, ना कि किसी के ऊपर यहाँ पे बैठ के तू ऐसा नहीं कर सकती, उठ जल्दी से उठ। वो कहती ना 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 जब तक आप नहीं सिखाओगे जब तक मैं नहीं उठूंगी। हाँ तो पीछे से इसकी जो बीवी यहाँ पे थी होंग शुआन वो आ जाती है और जैसे आती है ना वो आते ही सदमे में आ जाती है, देख के चौंक जाती है कि हस्बैंड ये सब क्या चालू है। पीछे से अपना भद्दा डिसाइपल आता है और आते कहता मास्टर सॉरी यार मैं इनको रोकने की कोशिश करने वाला था, लेकिन ये बड़ी एक्साइटेड थी आपसे यहाँ पे मिलना चाहती थी, बेचारी रुकी नहीं अंदर आ गई है, कहीं आपकी कल्टीवेशन में डिस्टर्बेंस तो नहीं ना हो गया। हमारा जून लेटा हुआ है ऊपर प्लांट यहाँ पे बैठी हुई है। हाँ तो भद्दे डिसाइपल को भी गलत फहमी हो जाती है, वो भी कहता वो लगता है आपको ज्यादा बिजी थे, सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया बाय। हाँ तो वहां से चल जाता है। हमारा हैंड भी चिल्लाता अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तू गलत यहाँ पे समझ रहा है। अपनी होंग शुआन वो तो बड़े से गुस्से में थी, वो पूरे गुस्से में कहती वाओ मैं यहाँ पे क्या गई, किसी और के साथ आप मजे कर रहे हो, बताओ कौन है ये लड़की। तो सामने से प्लांट बताती है स्वॉर्ड कंपैरिजन मेरा यहाँ पे नाम है। तो सामने से ये भी चौंक जाती है, कहते हैं ये कितना बेकार सा नाम यहाँ पर है, ये भी कहती बेकार, अबे तू होगी बेकार, ये नाम है ना मास्टर ने मुझे यहाँ पे दिया है। हाँ तो ये बहुत ही अच्छा नाम है। सामने से ये भी कहती मास्टर ये तुम्हारी डिसाइपल है, वाओ डिसाइपल के साथ बहुत ही मजे तुमको आ रहे होंगे ना। सामने से हमारा हैन कहता नहीं भाई तुम गलत यहाँ पे समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, सुनो प्लांट ये तुम बाहर जाओ, जो मैंने तुमको शॉर्ट टेक्निक यहाँ पे सीखा है ना और अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये भी कहती मास्टर आप मुझे बाहर भगा रहे हो, ना 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 कुछ भी हो जाए मैं आपको छोड़ के कहीं भी यहाँ पे नहीं जाऊंगी, और ये कमीनी के रहते बारे में तो मैं बिल्कुल भी आपको छोड़ के कहीं भी यहाँ पे जाने वाली नहीं हूँ। हमारी ये कहती है होंग शुआन की वाओ यार ये तो तुमको छोड़ के कहीं जाने को तैयार भी यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं लगता कुछ ज्यादा ही मजे मजे यहाँ पे किए होगे। बताओ भाई कौन लड़की है, कब यहाँ पर आई है और कौन से ये माउंटेन पीक से बिलोंग करती है, कौन इसकी मास्टर, अच्छा तुम ही तो मास्टर हो ना। ये कहता है कौन सी लड़की, कोई लड़की वड़की नहीं भाई, प्लांट जो तुमने मुझे दिया था ना ये वही प्लांट है जो आगे चल के इतनी बड़ी हो गई और इंसान का फॉर्म ले लिया। जो सुनते ना सामने से वो और भी ज्यादा ना ऐसा चौंक जाती है और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देती है। तो अपनी प्लांट भी कहती रुको यार, लड़ाई करते करते कहती है सामने से कि भाई शिट आपको शर्म यारम यहाँ पे नहीं आती क्या, सामने से मतलब आपको लड़कियों की कमी यहाँ पे थी। ये कहते यार गलत बात है यार, तुम गलत समझ रही हो। वो कहते कोई मैं गलत यहाँ पे नहीं समझ रही हूँ कि लड़की के साथ कर लेते तो एक बार के लिए सह लेती, एक प्लांट के साथ। ये सामने से कहता है नहीं यार तुम गलत यहाँ पे समझ रही हो, तुमको समझ यहाँ पे नहीं आता। ये कहते नहीं मैं सारी बातें यहाँ पे समझ हूँ, ये काम करती हूँ, आपसे ना मैं बाहर एडवेंचर करने नहीं जाऊंगी, यहीं पे रुकूंगी और आपकी सेवा पानी करूंगी ताकि आपको लड़कियों की कभी कमी ना पड़े। ये कहता है ऐसा ना करने का तुम दिन भर घपा घप करोगी और मुझे कभी भी कल्टीवेशन करने का टाइम नहीं मिलेगा। ये कहती यानी मैं आपके लिए मुसीबत बनती हूँ, आपने मुझे याद नहीं किया। ये कहता ही नहीं मैंने तुमको याद किया, यार मैंने अपना पपेट तुमको दिया था ना यार, पपेट से तुम्हारा पेट यहाँ पे नहीं भरा। ये कहती ओ शिट आपको मालूम चल गया क्या कि मैंने पपेट के साथ क्या क्या किया था। उसके बाद ना कुछ ऐसा हालत रहता है। सामने से हमारा एन कहता है सुनो यार प्लांट प्लीज यार तुम बाहर जाओ ना 2 मिनट के लिए। तो वो भी बाहर यहाँ पे चल जाती है और बाहर आराम से बैठी हुई है। तो बाकी जो भी बंदे अपने थे मुर्गा हो गया, यांग हो गया, फिर भद्दा
डिसेबल हो गया। वो सब कहते हैं कि भाई मास्टर के साथ एक और लड़की यहाँ पर थी, हमने कभी किसी को देखा नहीं था, लेकिन जब भी मैं अंदर गया था ना, ये वहीं पे थी, मास्टर ऐसे लेटे हुए थे, ये उनके ऊपर बैठी हुई थी, लेकिन भाई किसी लड़की को हमने अंदर जाते हुए देखा ही नहीं है, तो ये लड़की कैसे आ गई। और एक सेकंड यार, इसका हो रहा है ना, इसका हो रहा बड़ा फेमिलियर यहाँ पे लग रहा है, इनको याद है प्लांट, ये जो प्लांट यहाँ पे थी, ये तो प्लांट यहाँ पे लग रही है यार, इसने इंसान का फॉर्म ले लिया, ये कैसे हुआ, कब यहाँ पर हुआ। और एक सेकंड ध्यान से यहाँ पे देखो, इसके अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही है ना, कितना कमाल का। अगर आपको याद होगा, हमारा जो भद्र डिसेबल है ना, उसकी बॉडी से भी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है, लेकिन इसकी बॉडी से ना लगभग उससे थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, तो लोग समझ जाते। तभी तो मास्टर का जो इंटरेस्ट है ना उस लड़की पे आ गया, और तभी तो अपने साथ ना अपने अंदर यहाँ पे बुला लिया था। लेकिन एक सेकंड, ये अभी अंदर नहीं है, ये बाहर यहाँ पर है, यानी हमको भी मौका मिलेगा। और देख सकते हो सबके सब ना कितना शैतानी मुंह बना लेते हैं, जो देख के अपनी प्लांट भी डर जाते कि मम्मी रे यार तुम लोग क्या करना चाहते हो, यार वो लोग अच्छे लोग हैं, बुरे लोग यहाँ पे नहीं है। फिशिंग रॉड है ना, फिशिंग रॉड यहाँ पे निकाल के देते हो, कहते हैं हमारे यहाँ पे एक नई मेहमान आ गई है, तो स्वागत है आपका, ये लीजिए। क्या नहीं, हमारे यहाँ कोई नया नया आता ना, हमने अपनी एक टीम बना ली है, फिशिंग टीम, हम लोग जाके हमेशा फिशिंग विशिंग करते रहते हैं, और नए मेहमान को ना फिशिंग रॉड यहाँ पे गिफ्ट में देते, ये लीजिए हमारी ओर से फिशिंग रॉड, आराम से मच्छी मिलकर पकड़ेंगे। टेंशन ना लो भाई, तुम नहीं आए भाई, स्टार्टिंग में मच्छी हाथ में नहीं लगेगा, मेरे को भी स्टार्टिंग में मच्छी पकड़े में नहीं आता था, लेकिन देखो भाई अब एक बार में 10-10 मच्छी यहाँ पे पकड़ लेता हूँ। सामने से ये कहती है हाँ, लेकिन शायद आप मास्टर मुझे लाइक नहीं करते, तभी तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिए। सामने से ये कहती है, कहते हैं लोग कि नहीं बिल्कुल नहीं, तू मास्टर के लिए भाई इंपॉर्टेंट ट्रेजर आइटम है, कुछ भी हो जाए वो तुमको यहाँ से दूर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये कहती है। लेकिन उन्होंने फिर मुझे बाहर कह को भगा दिया। सामने से लोग बताते कि अरे बाहर भगाया नहीं यार, तुम समझती यहाँ पे नहीं हो यार, तुमको बहुत जल्दी अंदर बुला लेंगे। अब लोग सारी बकवास यहाँ पे छोड़ो, यह तुमको बार बार प्लांट 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 बुला के अच्छा नहीं लगता, यह तुम नाम बताओ ना भाई, क्या नाम है तुम्हारा। ये कहती हाँ, तो भाई स्वॉर्ड कंपैरिजन मेरे यहाँ पे नाम है। जैसे लोग सुनते ना इनका दिमाग कर दे कि भाई ऐसा नाम, अरे इसका मतलब हुआ स्वॉर्ड का ज्ञान प्राप्त करना यार, इससे अच्छा तुम इसको प्लांट बुला लेते हैं। और ये नाम इसको मिला कहाँ से भाई, ऐसा मत बोले कि मास्टर ने इनको इतना बेकार सा नाम दिया है। अब आते भाई अंदर सर, जहाँ पे होंग शॉन के साथ अकेले में बातचीत करता है। होंग शॉन से कहता है कि अरे बाप रे यार, तुमको वापस आने में इस बार ना कुछ ज्यादा टाइम यहाँ पे लग गया, मुझे बोलो यार किसी ने तुमको ऐसा परेशान तो नहीं ना किया यार। जो सुनते ये कहते नहीं मुझे किसी ने परेशान यहाँ पे नहीं किया, लेकिन मुझे ढेर सारे ना डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे दिखे थे, मालूम है क्या, वो कल्टीवेटर लोग ने मुझे अपने डिसेबल यहाँ पे बनाना चाहते थे। ये देखो भाई, वो सारे बंदों ने मुझे अपना अपना टोकन यहाँ पे दिया है, जो कि हमारा हैन भी देखता है। वो कहता है बाप रे, टोकन के अंदर से मुझे और महसूस हो रहा है, वो जो भी कल्टीवेटर यहाँ पे थे ना, वो सारे कल्टीवेटर ना मिनिमम बॉडी इंटीग्रेशन लेवल पर तो होंगे ही। ये सामने से बताती हाँ बॉडी इंटीग्रेशन पे थे, और आपको उनसे डर लग रहा है क्या, अरे यार आप बॉडी इंटीग्रेशन वाले कल्टीवेटर से यहाँ पे डर रहे हो। ये कहते नहीं मुझे डर तो नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ा समझा करो भाई, वो बॉडी इंटीग्रेशन के सोचो उनके जो मास्टर लोग हैं ना वो कितने हाई स्टेज के रहेंगे। हाँ, तुमको बचाने के लिए मैंने अगर इन बंदों को मारा, उनके मास्टर लोग आएंगे, उनको मारने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, फिर ये दिक्कत वो दिक्कत बहुत ज्यादा होता है। इतना दिक्कत तो मुझे नहीं चाहिए, चुपचाप कल्टीवेशन करो, उम्र बढ़ाओ, उस पर ज्यादा ध्यान में देता हूँ। जो सुनते ये भी कहती हाँ ये बात आपने एग्जैक्टली ठीक बोला, हमारा मैं कटेगा तो वही तो यार, बाहर जाना इतना दिक्कत होता है, काम यहाँ पे करो यार, बाहर जाना आपसे यहाँ पे छोड़ दो, तुम नानसे 100 लेवल पे जा चुकी हो, तुम्हारी जो उम्र यहाँ पे ना वो लगभग 1000 साल की यहाँ पे हो चुकी रहेगी, जिसमें से तुमने 500 साल तो भाई आराम से जी लिया, तो बाकी टाइम है ना मेरे साथ यहीं पे गुजारो, और मिलकर कल्टीवेशन करेंगे तो आराम से भाई तुम्हारा जो भी है ना भाई इंप्रूवमेंट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। जो सुंदर सच्ची में खुश हो जाती है, कहती है अच्छा ठीक है, आप जैसा बोलोगे हम वैसा यहाँ पे करेंगे। ओ माय गॉड, इससे मुझे याद आया, मुझे एक बड़ा कमाल का आइटम यहाँ पे मिला था, जो कि आपको यहाँ पे दिखाना भूल गई यार, ये बड़ा रेयर आइटम है, मुझे आसानी से मिला नहीं था, यह मैंने जमीन में 3 फीट यहाँ पे गड्ढा किया था, तब जाके मुझे मिला था। अरे निकल जा, अपने अरमानों के बीच में रखी हुई थी। हमारा मेकटा भी देखता कि भाई इनके पास कोई पॉकेट वॉकेट नहीं होता भाई, इसके अरमान के बीच में हमेशा रखती है, और इतना बड़ा स्टोन यहाँ पे निकालती है, और कहती भाई ये लीजिए निकल गया। हमारा हैंड देख के और हिल जाते, कह रहे बाप रे भाई 3-3 बॉल एक साथ, आई मीन यार ये राखी कहाँ थी भाई, उसके अंदर घुस गया था इतना बड़ा, और निकाल के देती है। हमारा तो मेकटा हिल जाता है भाई, ये अपने दोनों बॉल के बीच में तीसरा बॉल जैसा आइटम रख कैसे लेती है। उसके बाद ना स्टोन को देखने लग जाते कि स्टोन एग्जैक्टली है क्या। इससे पहले स्टोन यहाँ पे इमॉर्टल दुनिया से आया था, जिससे भाई मेरी प्लांट ने इंसान में कन्वर्ट हो गई। ये स्टोन है ना उसके जैसा लग रहा है, बस कलर यहाँ पे अलग है और साइज लगभग बराबर लग रहा है। इसके ऊपर भी अपना डिवाइन सेंस काम मेरा नहीं चल रहा, नहीं एक सेकंड, इसके ऊपर मेरा डिवाइन सेंस काम कर रहा है। इसके ऊपर ना 41 से प्रोटेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, वो प्रोटेक्शन हटा दूंगा ना तो अपना डिवाइन सेंस को इसके अंदर डाल के मैं पता कर सकता हूँ। हाँ तो डालने दो, तो अपना ऑरा यहाँ पे डालता है ना, तो इसको भी नाम ऐसा एहसास होता है एक कॉन्शियसनेस का, यानी एक ऐसा नॉलेज का, एक दिमाग का, और जिसका कोई मालिक भी नहीं है और मेमोरी भी है। यानी एक सेकंड, इसके अंदर जो भी दिमाग, जो भी नॉलेज और जो भी मेमोरी है ना, वो किसी बंदे का यहाँ पर होगा, और वो बंदा कौन हो सकता है, तो अभी है ना मेमोरी द्वारा देख सकता है। एक बड़े से गेट के पास पहुंचा हुआ था, ये भी कंफ्यूज कि भाई ये कौन सा जगह है, इमॉर्टल दुनिया है क्या। हेवेनली कोड यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको याद आता है हेवेनली कोड, जहां तक कि
मुझे याद है जो अपना मुर्गा यहाँ पे था ना, बहुत पहले जब वो मारा था तो मुझे सिस्टम में शो हुआ था किसी हवेली कोटनी जहाँ से मारा था। हाँ तो कहीं ये वही वाला तो यहाँ पे नहीं ना है, वहाँ पे खाली वही नहीं बल्कि पूरी एक आर्मी यहाँ पे थी। उस आर्मी पे भाई एक बंदा बैठा था, झंडे वंडे लगे थे, झंडे पे ना एम्पायर यहाँ पे लिखा हुआ था। एम्पायर मतलब समझो पूरा देश, ये नहीं लगता पूरा देश ही किसी के साथ यहाँ पे फाइट करने आया है, कहीं उसी के साथ फाइट तो करने नहीं आया है जिसका मेमोरी मुझे मिल रही है, मतलब जिसकी मेमोरी मुझे दिख रही है। और तभी सामने से डायनासोर दिखने वाला एक क्रिएचर अपीयर होता है। ये भी देखता भाई ये डायनासोर ये कौन है यार, ये तो कोई कमाल का जानवर लग रहा है जो काफी बड़ा है। मुझे लगता है कि इस जानवर के साथ मैंने फाइट किया मैं तो टिक नहीं पाऊंगा। जो भी जानवर है ना उस बंदे पे अटैक आता है जिस बंदे की मेमोरी दिख रही है, तो बंदा भी ना अटैक निकाल लेता है और कोई मंत्र वंत्र यहाँ पे बोलता है और अटैक कर देता है। जैसे अटैक डायनासोर को लगता है ना, डायनासोर के देख सकते हैं भाई 1000 के लाखों टुकड़े यहाँ पर होते, यानी सोचो बंदा कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। और तभी ना यही सारी मेमोरी थी, ये वो देख ही रहा था, पूरा आंखें फटी की फटी थी। होंगशन आवाज देती बाबू, अरे बाबू क्या हो गया, होश में आइए ना। तो ये भी होश में आता हो, कहता है यस यार मानना पड़ेगा ये आइटम बड़ा कमाल का यहाँ पर है। मनी मन सोचता है एक बंदे की मेमोरी थी, उसके साथ जो कुछ हुआ था ना मुझे वो सब यहाँ पे देखा। मानना पड़ेगा दो बातें तो क्लियर हो गई कि वो जो बंदा ना बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था और शायद वो बंदा अब जिंदा नहीं है, क्योंकि ये मेमोरी मुझे बहुत ही पुरानी लाखों साल की लगती है। ये तो खुश हो जाती, वाह यार आपको स्टोरी यहाँ पे अच्छा लगा, ये जान के मुझे भी अच्छा लगा। ये एक जूता यहाँ पे निकालता है, उसको जूता यहाँ पे देता है, कहते मेरी ओर से ना ये जूता रखो। वो कहते छी कितना बेकार जूता है, ये कहता बेकार जूता है, अरे बहुत ही बढ़िया जूता यहाँ पर है। क्या ना भाई तुम बाहर जाती हो, इविल कल्टीवेटर पीछे पड़ जाएंगे, तो अगर तुम जूता पहन के भागने की कोशिश करोगे ना बहुत दूर यहाँ पे भाग सकती हो, चाह के भी कोई पकड़ नहीं सकता। अभी जाकर ना मुझे अपने डिसाइपलों की जो ट्रेनिंग मैंने दिया ना उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करवानी है और भी अच्छे से। तो ये पीछे से कहती है बाबू कहाँ पे जा रहे हो, मुझे जूते वूते नहीं चाहिए, मुझे आप यहाँ पे चाहिए, इतने सालों बाद यहाँ पे लौटी हूँ, चलो मिलके हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं। ये भी कहता है कि नहीं नहीं ये सब नहीं कर सकता अभी के लिए। वो उठा के ना उसको बेड पे फेंक देती है और खुद उसके ऊपर ऐसा आके मतलब गपा गप करने चाहती थी। ये कहते कि सुनो यार ये सब करने का टाइम मेरे पास नहीं है, मुझे जाके ना कल्टीवेशन यहाँ पे करना है। तो सामने से वो कहती है कि वेल मैं भी तो वही करना चाहती हूँ, बस आपका कल्टीवेशन अलग है और जो मेरा कल्टीवेशन अलग है। क्या नहीं इतने सालों से मैंने कमाल कमाल के नए नए पोजीशन यहाँ पे देखे थे लोगों को करते हुए। हाँ तो चलिए आपके साथ यहाँ पे ट्राई मारना चाहती हूँ। देख सकते हैं अपने टांगों से ना उसने कैसे यहाँ पे जकड़ लिया। कहती चलिए सबसे पहला राउंड है ना हम कपड़े पहन के यहाँ पे करते हैं, अगले बार में कपड़े यहाँ पे उतारेंगे। और राइटर यहाँ पे बताता वाओ जो लड़की है ना वो नॉनसेंस ऑल लेवल की है और जो हमारा मेकेटर वो ट्यूबलेशन स्टेज का है। एक नॉनसेंस ऑल लेवल की बच्ची ट्यूबलेशन स्टेज वाले बच्चे की इज्जत यहाँ पे लूट रहे, वाओ व्हाट आइकॉनिक। और फिर हमारा मेकेटर जो जो से चिल्लाता, तो चिल्लाने की जो आवाज है ना इस प्लांट के भी कानों में जाती है, तो ये भी चौंक जाती है भाई ये आवाज तो मास्टर का है। मास्टर यहाँ पे चिल्ला का रहे अपना मुर्गा कहता है माय गॉड लगता मास्टर को खाया जा रहा है। तो ये डर जाती है मास्टर को खाया जा रहा है, मुझे लग रहा था कमीनी चुड़ैल यहाँ पर है मेरे मास्टर को खा जाएगी, तो बचाने के लिए भाग जाती है। तो मुर्गा पकड़ लेता है और कहते हैं खाया जा रहा मतलब तू नहीं समझेगी यार वो सच्ची में खाया नहीं जा रहा। तो ये भी कहती है व्हाट डू मीन खाया जा रहा है तो भी नहीं खाया जा रहा, तुम कहना क्या चाहते हो। मुर्गा कहता है तुम अभी बच्ची हो यार नहीं समझोगी, कुछ साल रुक जाओ तुमको सब यहाँ पे समझ आने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सीन शुदा 1 महीने बाद यानी 1 महीने तक आराम से कर रही थी, 1 महीने के बाद करती हुई निकलती हो माय गॉड मेरे बाबू तो ट्यूबलेशन स्टेज पे जा चुके हैं। हाँ तो उनके साथ करने पे जो मजा यहाँ पर आया ना वो सच्ची में बड़ा कमाल का था। अपना मुर्गा कहता मालकिन संभल के ग्रास अभी भी गीला गीला है आपके टांगे यहाँ पे गीला ना हो जाए। ये भी कहती है कि अरे यार तुम भी ना ब्लैकी कितना मेरे बारे में परवाह करते हो। जो अपनी प्लांट यहाँ पे थी ना वो महसूस करती भाई इस औरत की बॉडी से ना मेरे मास्टर को और महसूस हो रहा है कहीं सच्ची में ये औरत ने मेरे मास्टर को खा तो नहीं लिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर मेरे मास्टर को कुछ भी हो जाएगा ना इस कमीनी को मैं नहीं छोड़ूंगी। तो चेक करने जाती है हमारे हैन को, तो देख सकते भाई हैन की हालत पूरी खराब यहाँ पे थी, पूरा का पूरा ना उसने चूस लिया था, इतना उसने जो किया ही था। हमारे मैकेटे की बॉडी में 1% की भी एनर्जी नहीं बची हुई थी। तो ये भी घबरा जाती है मास्टर आपको कुछ हो गया क्या या आपको तकलीफ हो रही है क्या। ये कहते हैं मुझे तकलीफ दुनिया में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है जो मुझे यहाँ पे तकलीफ दे सके। ये सामने से कहती नहीं आपकी बॉडी देख के लग रही है आपकी बॉडी में एनर्जी बचा हुआ नहीं है। उस औरत की बॉडी के अंदर से भाई कुछ आपका और महसूस हो रहा था, उस कमीनी ने आपको कुछ कुछ कर तो नहीं लिया। मुर्गे ने बोला था कि भाई वो कमीनी ने आपको शायद कुछ खावा लिया होगा। ये कहता है कमीनी, अरे तो उसको बार बार कमीनी क्यों करिए यार, वो मेरी बीवी यानी तेरी मेन मालकिन यहाँ पे लगेगी, तो बार बार कमीनी मत बोला कर। और वही है जो तुझे यहाँ पे मेरे पास से लेकर आई थी, यानी तेरी मेरे से ज्यादा बड़ी मालकिन हो रहेगी या तू बार बार कमीनी बोले जा रही है, समझ गई। ये भी कहती है या समझ गई, ये भी कहता समझ गई ना जाके कल्टीवेशन करो। वो भी कहती है ओके ठीक है। ये भी सोचता मनी मन के यार मुर्गा कुछ भी इसको बोलता है और ये विश्वास कर लेती है। मुर्गे को भाई सबक सिखाना पड़ेगा वरना कुछ भी सबको सिखाता रहेगा। और तभी रिलेशनशिप टाइप में दुनिया में क्या क्या यहाँ पे हो रहा है ना वो पूरी बातें पता करता। तो सबसे पहले इसका जो डिसाइपल यहाँ पर था शुई, वो जाके भी आपके डॉग के साथ यहाँ पे मिला, मतलब डॉग है ना आपका जो शुई के साथ यहाँ पे मिला
बैड लक फैलाना चालू कर दिया। G9 है जो कि मेन दुश्मन यहाँ पर है इविल एम्पायर, वो भी सामने से बेसिकली उसकी भी मुलाकात यहाँ पर हुई, तो बैड लक उसके साथ भी यहाँ पे फैला। और जो ये लड़का यहाँ पर है ना भाई, क्या बोलते हैं मो, उसको यहाँ पे सील कर दिया। मालूम है किसकी, आपके दोस्त थी ना भाई शुआन, उसने उसको यहाँ पे सील कर दिया। तो आई डोंट नो कब तक यहाँ पे सील रहेगा। और सेकंड जो फैन यहाँ पे थी, फैन की जान यहाँ पे निकल गई थी, बेचारा मर गया था, लेकिन लास्ट टाइम बताया गया था कि शुआन ने उसको बचा लिया और वापस उसका रिइंकार्नेशन यहाँ पर हो गया। तो रिइंकार्नेशन वापस हुआ, यानी रिकल्टिवेट, यानी इस कल्टिवेशन शुरू से वापस यहाँ पे करेगा। और प्लस इसकी जो दूसरी वाइफ यहाँ पे थी भाई, वो जिसका भी नाम यहाँ पे शुआनी है, सबका नाम ऑलमोस्ट यहाँ पे शुआनी है, वो चली गई थी भाई मोटा दुनिया में, लेकिन वापस ना आपके दुनिया में यहाँ पे लौटी है। तो यही सारी बातें ये पढ़ता है। तो इसमें जो जुओ वाली यानी फैन वाली और मो वाली बातें इसको इंटरेस्टिंग लगती है कि भाई जो मो है उसको सील यहाँ पे किया गया। तो आई डोंट नो उसको आजाद होने का मौका कैसे मिलेगा। और सेकंड जो फैन है ना, बेचारा मर गया था, वापस से इनकार्नेशन हुआ, यानी शुरू से उसको सब कुछ कल्टीवेशन करना पड़ेगा। यार ये दोनों की जो जिंदगी यहाँ पर है ना भाई, इतनी झंडे इतनी झंडे इतनी झंडे, मैं क्या बताऊं यार। मैं तो भगवान से दुआ करूंगा कि इनके साथ है ना कुछ भी यहाँ पे ना हो। इसके अलावा ये जो इविल एम्पायर वापस यहाँ पे लौटा ना, मुझे कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ के यार इसको एक बार में खत्म करने का प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने वो ग्रेट पाइथन को मारा था एक ही अटैक में, एक से ज्यादा अटैक, यानी भाई मेरा खात्मा हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे सीन शुरू होता कुछ समय बाद भड्डे डिसाइपल पे, जो कि आराम से सदमे में बैठा हुआ था। मुर्गा आता पीछे से कहता भाई क्या हुआ जी, सदमे में बैठे हुए मच्छी वच्छी नहीं पकड़ना। ये भी कहता कुछ नहीं, बैठे बैठे नजारा यहाँ पे देख रहा हूँ। और एक डाउट यहाँ पे आ रहा है कि भाई ये पीआर होता क्या है, यह दुनिया इतनी बड़ी है, पीआर जो शब्द है ना वो भी छोटा यहाँ पे नहीं है। यहाँ तक जो प्लांट है ना उसको भी फीलिंग यहाँ पे आने लगी, वो भी मास्टर को इतना पसंद करती है, लेकिन आज तक मुझे प्यार का मतलब नहीं समझा। मुर्गा कहता ओ मैं समझ गया यार तू क्या कहना चाहता है। अगर आपको याद होगा हाँ, तो अपने भद्दे डिसाइपल की क्रश यहाँ पे थी बहुत पहले, जहाँ से वो पहले आया था उसी के बारे में याद कर रहा था। अपना मुर्गा भी उसका नाम लेता हो, कहता वो ना यार भूल जाओ उसके बारे में। छोटी सी कहानी बताई जाती कि 10 साल पहले वो लड़की प्लस उसके कुछ टीममेट ना बाहर एडवेंचर करने के लिए गए थे, और कुछ समय बाद है ना जब बाकी शेड्यूल चेक करने गए हाँ, तो वहाँ पे कोई डिसाइपल मिला ही नहीं, खाली हड्डियाँ यहाँ पे मिली थी। तो जाहिर सी बात है कि भाई वो लड़की प्लस उसके साथ जो भी गए थे ना वो सबकी यहाँ पे मौत हो गई थी। हाँ, तो जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन पता किया वो अपने भद्दे डिसाइपल के पास आए, उसको भी बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, शायद तुम्हारी क्रश भी मारी गई। तो तभी से लेके अब तक मैं बेचारा हमारा भद्दा डिसाइपल ज्यादातर सदमे में ही रहता। हाँ, तो पीछे से ही अपना मुर्गा कहता है कि भाई भूल जाओ यार उसको, वो खत्म हो गई यार भूल जा। ये भी कहते यार उसका नाम दिला के तू ही मेरी जला रहा है, तू ही कहता कि भूल जा। अपना मुर्गा यहाँ पर आता है, उससे कहता है कि भाई भूल जा उसको यार, अच्छा हुआ जो उसके साथ यहाँ पर हुआ, वो ऐसे भी तुझे लाइक करती नहीं थी, तुझे धोखा दे रही थी, दूसरों के साथ जाके सोती यहाँ पे थी। ये कर्मा उसको था जो उसको यहाँ पे लग गया है। जब मेरा भाई लेवल अप होगा और जब मैं मोटा दुनिया में जाऊंगा ना यार, परियां वहां पे रहती है, परियां तेरे लिए कोई परी लाके यहाँ पे दूंगा, जानबूझ के बेसिकली ले रहा अपने बर्थडे डिसाइपल की और कुछ नहीं। तो पीछे से यांग भी आता है और आते कहता भाई ये गलत बात है, भाई तू जानबूझ के उसके जले पे नमक यहाँ पे छिड़क रहा है। तुझे कितनी बार मैंने मना किया था, ये मुर्गा भी ना भद्दे के ले रहा है, बेचारा भद्दा भी इतना सैड हो चुका ना कि वो भी लेने दे रहा है। पीछे से मुरोंग आता है, कहता हाँ मुर्गे भाई ये गलत बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते, और हिम्मत ना मेरे साथ यहाँ पे फाइट करो, मेरे जूनियर जल्दी से आ जाओ, हम मिल के मुर्गे के साथ यहाँ पे फाइट करेंगे। लियांग के बारे में कहता कि लियांग आ जा, तो लियांग भी आता या सीनियर मैंने कमाल की टेक्निक यहाँ पे तैयार की है, हम मिलके अटैक करेंगे। ये भी कहता यस। मनी मन सोचते जो भड्डे डिसाइपल है ना वो मेरा मास्टर यहाँ पर है, भाई मेरे एतबार में कोई मेरे मास्टर को परेशान नहीं कर सकता, क्यों ना अपने मुर्गे यहाँ पर हो उसके साथ फाइट करूंगा। तो ये दोनों ये अपनी नई टेक्निक निकाल के फाइट करने को तैयार थे। तो अपना मुर्गा भी नोटिस करता नई टेक्निक, अबे साले ये लोग रोज ना रोज कोई ना कोई नई नई टेक्निक यहाँ पे बना लेता, अगर ऐसे चलता रहा ना ये दोनों एक दिन मेरे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाएंगे, जो मैं बिल्कुल भी होने दूंगा नहीं। और अभी के लिए क्या बोलते भाई, ये पेड़ यहाँ पे तक आपको याद होगा उसी का अटैक होकर ना एक टाइगर जैसा, टाइगर लॉयन जैसा बीस्ट यहाँ पे बहुत पहले आया था, जू डुओ जिसका यहाँ पे नाम है। वो सोचते कि अगर अगली बार ऐसा कोई यहाँ पर आएगा ना तो मजा आ जाएगा, मुझे अगली बार यहाँ पे इंतजार है, क्योंकि जब तक वो आएगा, जब तक मेरा पावर भी अभी भी वाइड स्टेज पे जा चुका है, जब तक बॉडी इंटीग्रेशन पे चल जाएगा तो मैं सामना करके सबको यहाँ पे हिला दूंगा। एक सेकंड यार, मैं ऐसा सोच, मैं तो एक काम करता हूँ, मैं कुछ ऐसा निशान यहाँ पे पेड़ों में डाल देता हूँ ताकि अटैक होकर ना वापस यहाँ पर आए, और जैसे आएगा मैं सबक सिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं, इन दोनों के साथ यहाँ पे फाइट करता है, जिस फाइट में अपना मुर्गा आसानी से जीत जाता है, इन दोनों की काफी आसानी से धजिया उड़ा देता है। उसके बाद यहाँ पे 13 साल बाद स्काई लाइन नाम का एक सेट यहाँ पर, अगर आपको याद होगा हमारा जो सेट यहाँ पर है ना, हमारे सेट में ढेर सारे और भी छोटे मोटे सेट के लोग आके ज्वाइन हो गए थे। हाँ, तो स्काई लाइन ये जो सेट है ना, उस सेट के भी जो लीडर है, जो इंपॉर्टेंट लोग ना वो आके ज्वाइन हो गए थे। तो ये जो भी सेट अभी स्काई लाइन था ना दूसरे देश में, वहां पे लीडर का बेटा उस सेट का नया लीडर बनकर काम यहाँ पे संभाला था, जिसके ऊपर ना इविल कल्टिवेटर्स ने हमला यहाँ पे कर दिया था। पूरा जो सेट है ना, पूरा सेट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। जो बेटा यहाँ पे था ना वो बेटा यहाँ पे बस बचा हुआ था। हाँ, तो जिस बंदे ने हमला किया था ना वो बंदा कहता फालतू मैंने स्ट्रगल करना बंद कर दे, तू इकलौता यहाँ पे बचा हुआ है और तेरी भी जान हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। लेकिन हमने देखा कि भाई तू बड़ा कमाल का है, बड़ा टैलेंटेड है, और स्टेज के ऊपर यहाँ पे जा चुका है, हम तुझे मौका यहाँ पे दे सकते हैं।
और मालूम है क्या, तुझे अपना सेड का मेंबर यहाँ पे बना लेंगे, हमारे ईविल एम्पायर के अंडर में तुझे ले लेंगे। तो वो बेटा भी कहता है चलो, यानी मैं ही बचा ना, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो वो भी कहता है यानी तू रेडी हो गया हमारे अंडर में आने के लिए, ये जो तूने फैसला लिया ना बहुत ही बढ़िया लिया। बेटा कहते तुम्हारे अंडर में मरते समय तक जा नहीं सकता, मैं तो इसलिए यहाँ पे खुश हुआ कि यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे मारे जा चुके, तो मैं खुद को ब्लास्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। इतना बोल के ना खुद को ब्लास्ट करने को तैयार था। जोर से चला था बजान, आपने जो मेरे से एक्सपेक्टेशन लगाई थी ना, मैं पूरी नहीं कर पाया ये जन्म में, आई होप अगले जन्म में आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे पूरी कर पाऊँ। इतना बोल के खुद को ब्लास्ट करता है। वर्ड स्टेज का बंदा था और वर्ड स्टेज भी कोई छोटा स्टेज नहीं होता। हाँ, तो जैसे खुद को ब्लास्ट यहाँ पे करता है ना, उससे ब्लास्ट जो भी इविल कल्टीवेटर हमला करने आते हैं, ज्यादातर इविल कल्टीवेटर्स की मौत हो जाती है। और ये जो खबर यहाँ पर नाम उसका जो बाप जो अभी के लिए हमारे जेडपीओ सेड में था उसको भी मिलती है, वो भी बेचारा सैड हो जाता है कि मेरा बेटा यार सेड को बचाते बचाते खुद यहाँ पे मारा गया। तो बाकी एल्डर उसको हौसला यहाँ पे देते कि भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सैड यहाँ पे काय को होता है, तुम्हारा बेटा फालतू में उसकी जान यहाँ पे नहीं गई, मरते समय तक है ना वो इविल एम्पायर के अंडर में या फिर इविल कल्टीवेटर के अंडर में यहाँ पे नहीं आया। यार आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपका बेटा मरते समय भी हीरो की मौत यहाँ पे मरा। जो सेड का जो नया लीडर बन चुका था अपने सेटर, वो यहाँ पे कहता सुनो मेरी बात, ये जो इविल एम्पायर प्लस इविल कल्टीवेटर जो राज है ना, वो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तो भाई हमको ये करना पड़ेगा, हम सारे राइटियस सेड वालों को, सारे राइटियस मेंबर को साथ में मिलके उनके खिलाफ हल्ला बोलना ही पड़ेगा। सारे अल्लाह कहते हैं हम साथ में हल्ला बोलने को यहाँ पे तैयार है, बोलिए हम बदले में क्या करें। ये भी कहता हमको ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पे फाइट करना है, इसलिए काम करो जाओ और सारे जो भी है ना भाई एल्डर्स जो भी मेंबर लोग जो गोल्डन कोर से ऊपर यहाँ पर हो वो सबको बुला लो। लोग कहते हो ठीक है। ढेर सारे सेड वाले जो बाहर देश के मेंबर यहाँ पे थे, वो लोग कहते हैं भाई हमारे सेड के साथ भी ऐसा ना हो जाए, हमारे बीबी बच्चे भी ना मारे जाए, इसलिए सबको हम यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। बुला ले, अपना ये ऑर्डर यहाँ पे दे देता है लीडर और कहते हो सुनो अभी के लिए जो स्लेइंग एल्डर यहाँ पर ना, मैं स्लेइंग एल्डर से मिलना चाहता हूँ कि भाई वही ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। ये लोग कहते जाइए जाइए और मिल लीजिए। तो ये जाता है हैन के पास, हैन से कहता स्लेइंग एल्डर सुनिए ना यार, कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत यहाँ पे करना है। ये भी कहते हैं इंपॉर्टेंट बातचीत करना है, हमारे सेट पे कोई मुसीबत आया है क्या। ये कहते हैं कि मुसीबत अभी के लिए यहाँ पे नहीं आया, लेकिन दुनिया में जो सारे कांड यहाँ पे हो रहे हैं ना, ये नहीं बल्कि जो डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पर धीरे धीरे अपने ऑफेंस बढ़ाए जा रहे हैं, बाकी देश के जो राटियस कल्टीवेटर्स राटियस सेड ना उन पे हमला करके उसको डिस्ट्रॉय यहाँ पे किए जा रहे। तो अगर ऐसे चलता रहा हमारे सेड पे भी मुसीबत यहाँ पे आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हम सामने से उसको रोकना वोकना यहाँ पे चाहते हैं। आप स्टार्टिंग से उसके ऊपर फोकस किए जा रहे थे इविल एम्पायर पे, तो बता हम लोग क्या करें, फाइट करें यार भागे यहाँ से। जो सुनते ये भी कहता है कि वेल शायद अभी के लिए भागना भी नहीं चाहिए और फाइट भी करना नहीं चाहिए, अपने बंदे लोग को इकट्ठा करवाओ, कल्टीवेशन यहाँ पे करवाओ और जितना ज्यादा हो सके स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाओ। यही कर सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं। और जो प्लांट है ना एकदम चिपकी हुई थी हमारे मैकेटस से, उससे दूर जा नहीं रही थी। हाँ, तो सामने से ये भी नोटिस करते कि अरे यार मतलब ये बाकी सब मुसीबत नहीं, और ये अपनी बीबियों के साथ है ना मजे मजे करे, लेकिन भाई स्लेइंग एल्डर इंपॉर्टेंट है, उनको उल्टा सीधा मैं कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए उसके बारे में ज्यादा कुछ पूछता भी नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे बोलता है कि वेल हाँ ये बात शायद आपने ठीक बोला, हमारा है नहीं। ये भी कहता सुनो यार अभी के लिए वो हमारे देश में नहीं आया, हमारे देश से बहुत ही दूर है, जहाँ पे और भी बहुत सारे बड़े बड़े राइटिया सेड वाले यहाँ पर है, वो लोग रोक देंगे। भाई हमको उंगली करने की क्या जरूरत है। लीडर कहता कोई गारंटी नहीं है, अगर रोक नहीं पाए हमारे पे हमला बोल दिए तो हम लोग क्या करेंगे। बाई चांस मान लीजिए कि अगर उन्होंने हमारे पे हमला कर दिया, अब क्या करेंगे, आपका लेवल कितना है। ये भी कहता अभी भी ट्यूलेशन स्टेज पे अटका पड़ा हूँ यार, लेवल अप ही नहीं हो रहा। तो जैसे ये लीडर सुनता है ना डायलॉग, भाई वो चौक जाता क्या रे बाप रे भाई, ये कह रहे कि बस ट्यूलेशन स्टेज पे अभी यहाँ पे गया हूँ, जबकि इनकी उम्र लगभग 500 साल की होगी। यार मेरी उम्र कई हजार साल यहाँ पे गुजर चुका है, अभी तक नापुन वर्ल्ड स्टेज पे ही अटका पड़ा है। यानी इनका जो मेन टारगेट है ना अभी महानायक स्टेज पे जाने का है, लेकिन ट्यूलेशन स्टेज पर इसलिए सैड लग रहे यार, इतने कम उम्र के अंदर इतने चले गए, बड़ी बात होती है। सामने से हमारा मैं कहता कि जाओ जाके अभी आराम कर लो। अरे मैं हूँ ना, मेरे हाथ में कोई मुसीबत यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये भी कहते कि ठीक है, बाई चांस कोई इविल कल्टीवेटर आया हमला करने की कोशिश किया, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, बाय बाय, इतना बोल के निकल जाता है। अपनी प्लांट उसको नहीं पहचानती, इसलिए कहते भाई ये बुड्ढा कौन था, बहुत बोल रहा था। ये कहते यार ऐसा मत बोलो भाई, हमारा जो जेडपीओ सेड है ना, ये जेडपीओ सेड का लीडर है, ये एक साइडर हो जाते क्या, एक सेड के लीडर यहाँ पर है, तो मैं भी जाऊँ क्या सेड को, मैं भी यहाँ पे देखूँ क्या, मैंने नहीं देखा। ये भी कहता जाओ सेड को देखो, लेकिन जो सेड का एरिया ना, सेड के एरिया के अंडर में यहाँ पे रहना, मुर्गा बाकी सबको भी लेकर जाओ, उनसे भी कह देना कि बस सेड के एरिया के अंडर तक ही रहे, उससे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये भी कहती है ओके मास्टर समझ गई, एक्साइटमेंट के हमारे वहां से निकल जाती है। सिस्टम में तभी ना नोटिफिकेशन यहाँ पर आता है, वही रिलेशनशिप टैब में, और जैसे चेक करता है एकदम चौक जाता, कहते क्या 50,000 साल से भी ज्यादा हमला हुआ था। हुआंग नाम का एक लड़का यहाँ पे था, जिसको हमने पुराने एपिसोड में कई बार यहाँ पे देखा है। इविल कल्टीवेटर ने लगभग 50,000 से ज्यादा, लगभग 55,555 बार है ना उस पर अटैक किया था। ये भी देखते क्या ये दुश्मनों के एरिया में घुस गया है क्या। हाँ, तो सच्ची में दुश्मनों के एरिया में घुस चुका था, चोट बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लगी चुकी थी। ये भी देखता यार मैंने छोटे मोटे बंदे की कुटाई कर दी, जो बड़े बड़े बंदे ना भाई वो साले यहाँ पर आ गए। हमको बताया जाता है कि सच्ची में दुश्मन का एरिया यानी जो डेमोनिक कल्टीवेटर्स के एरिया ना, उस एरिया में घुस गया है और लगभग 10 दिन से फाइट यहाँ पे किया जा रहा है, जिसकी वजह से ना बहुत ही चोट लग चुकी है और स्पीच एनर्जी भी खत्म
खत्म हो चुकी है। तभी जो बंदा आया था ना, ये बंदा यहाँ पर आया था और कहता सुनो मेरी बात मानना पड़ेगा लड़के, बड़ा दम है तेरे अंदर, बड़ा स्ट्रॉन्ग है और बड़ा टैलेंटेड है। अगर तू हार मान कर हमारे अंडर में आ जाता ना, हम तुम्हारी जान यहाँ पे छोड़ देंगे, अगर तू नहीं आया तेरी जान निकालेंगे। तो ये भी कहता हुआंग के साले में, तुमको क्या लगता है कि सच्ची में भाई हम तुम्हारे अंडर में आ जाएंगे? इविल एम्पायर भी सामने आता ना तो भी उसके अंडर में अपन यहाँ पे नहीं आता। मनी मन सोचता भी मैं क्या करूं यार, मेरे को ना खुद के ऊपर लालच यहाँ पे फील हो रहा है कि इनका जो और बड़ा कमाल का है, इनके साथ फाइट में नहीं कर पाऊंगा, फाइट करूंगा तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन तो भी इनके मुकाबले जो सीनियर है ना उनका और ज्यादा तगड़ा है, मुझे उनके पास जाकर उनको वापस से चैलेंज करने का मूड है। लेकिन अगर इनके साथ भी फाइट नहीं कर पाया, उनके साथ चैलेंज करने की मेरी कोई औकात ही नहीं है सामने से। लेकिन ठान लेता सुनो मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम जैसे डेमोनिक कल्टीवेटर्स के अंडर में नहीं आऊंगा यार। मैं स्वॉर्ड के साथ पैदा हुआ था, मरूंगा स्वॉर्ड के साथ पैदा होऊंगा, रैटियस कल्टीवेटर बन के पैदा हुआ था, रैटियस कल्टीवेटर बन के ही मरूंगा, भले क्यों ना तुम्हें जैसे कितने भी डेमोनिक कल्टीवेटर सामने आ जाओ, मैं मरने से बिल्कुल भी नहीं डरता। तो पीछे से ढेर सारे अपने सपोर्टर यानी रैटियस कल्टीवेटर आते हैं और आते कहते शाबाश मेरे बच्चे यार, यस यस यस। ये डेमोनिक कल्टीवेटर ने बहुत ही बड़ा बड़ा जुल्म यहाँ पे करने की कोशिश की, लेकिन हम रैटियस कल्टीवेटर मर जाएंगे, लेकिन इनके साथ यहाँ पे नहीं आएंगे। ये देख के हम भी खुश हो गए, हुआंग भी देखते वाओ ये सपोर्टर रैटियस कल्टीवेटर यहाँ पर आ गए। आसपास के डेमोनिक कल्टीवेटर देख के डर जाते कि ओ माय गॉड यार, ये तो ढेर सारे रैटियस कल्टीवेटर उनके सपोर्टर यहाँ पर आ गए। मम्मी रे अब कहाँ हमारा यहाँ पर होगा? कौन नाम था उस बुड्ढे का जिस बुड्ढे ने ये डायलॉग यहाँ पे बोला था? हाँ तो जो मेन दुश्मन इनका आया था ना लुओ क्यों, हाँ तो वो भी कहता है कि वो बुड्ढे तुझे क्या लगता है तू यहाँ पर आ गया तो हम सब यहाँ पे डर जाएंगे। ये बुड्ढा भी कहता है चलो लुओ को पहले, अरे लुओ क्यों तुम सामने आओ, तुम अपना जो भी इल्यूजन डाले हो हम इल्यूजन से नहीं डालेंगे, तुम खुद यहाँ पे सामने आओ। वो खुद यहाँ पे सामने आता है और कहता है सुनो बुड्ढे, ये तुम्हारा जो लेवल है ना वो नानसेंस सॉल्व के 8वें लेवल पर है, तुमको क्या सच्ची में लगता है इस लेवल में तुम हमको रोक पाओगे? तभी कुछ बंदे लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे वो बंदे लोग आते हैं ना वो लोग कहते हैं हम लोग यहाँ पर आ गए, तुम हमको रोक पाओगे क्या? ये बुड्ढा यहाँ पे था और कहता अपन हेवनली पैलेस का मेंबर यहाँ पर है और कई हजारों सालों से सर्कुलेशन में था। अब मैंने सुना कि जो डेमोनिक कल्टीवेटर है ना वो बवाल यहाँ पे मचा रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए ना अपन यहाँ पर आ गया। तो ढेर सारे बंदे और यहाँ पे आते हैं और सभी कहते तुम साले डेमोनिक कल्टीवेटर्स, तुम्हारी तो हम यहाँ पे कह के ले लेंगे। लोगों क्यों नोटिस कर दो माय गॉड यार, हेवनली पैलेस का नाम ये एल्डर जी यहाँ पर है जो कि महानाय स्टेज के 3रे लेवल का है और टोटल 12 उनके अंडर में ऐसे कमाल का डिसाइपल आ देते, 12 में से 5 यहाँ पर आ चुके हैं। मम्मी यार हमारी तो फट के 4 यहाँ पे, और ये जो एल्डर जी है ना कुछ लोगों को देखता है और कहता है यार लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हो रही है, बोलो तुम्हारा डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? ये लोग कहते हैं हमारा डेवलपमेंट अच्छा खासा यहाँ पे हो रहा है ये, लेकिन आपको जितना नहीं यार, आप ना अभी के लिए हमारी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रैटियस कल्टीवेटर हो गए। तो ये भी कहता है अभी के लिए मैं स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर, मेरा एक पोता यहाँ पर बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही यंग यहाँ पर, इतने यंग उम्र के अंदर है ना और नानसेंस सॉल्व के 9वें लेवल पे जा चुका है। तो जाहिर सी बात है कि आगे चल कर ना मेरे से बहुत ही ज्यादा लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनेगा। लेकिन अभी के लिए जो 5 सबसे पहले डेमोनिक कल्टीवेटर्स है ना भाई उनकी कुटाई करते हो। 5 यहाँ पे कौन कौन है जिसके बारे में हमने पहले भी 3-4 बार यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो सामने से सब लोग हमला करने को तैयार थे। लुओ क्यों भी कहता है चलो भाई तुम लोग यहाँ पे आ गए ना, तो मुझे भी तुम्हारे साथ फाइट करने का बहुत ही मन यहाँ पे था, आ जाओ मैं भी मना स्टेज का हूँ। तो ये भी फाइट करने लग जाते, तो यहीं पे फाइट हो जाती है। फाइट का झटका हुआंग को लगता है, हुआंग भी देखते क्या बाप रे हमारे रैटियस कल्टीवेटर में भी बड़े बड़े सपोर्टर यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है कि हमारी बैंड है ना इतना आसानी से बिल्कुल भी बचने वाली नहीं है, जितने के अभी भी एक और चांसेस है। आओ आते हमारे जेड प्योर सेड की ओर, जहाँ पे जो पूरा फाइट हो रहा है ना हमारे सारे एल्डर है ना देख पा रहे थे इसके द्वारा, और देखने के बाद ना बड़े खुश यहाँ पे थे। यस 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 हमारे रैटियस सेड अभी भी हार नहीं माना, हमारे रैटियस कल्टीवेटर ढेर सारे अभी भी जिंदा है, इनकी बैंड बजा देंगे गाचो गाचो। यार मुझे भी मन कर रहा है यार, हमको परमिशन दो हम भी जाकर फाइट करेंगे। अपना जो लीडर था भाई वो मना कर देता, वो कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मनी मन सोचते कि इस बार डेमोनिक कल्टीवेटर अपनी रियल पावर यहाँ पे दिखा रहे, तो जाहिर सी बात है उनके पास अभी भी ढेर सारे स्ट्रॉन्ग बंदे छुपे पड़े हुए रहेंगे। वैसे में अचानक से अगर हमने हमला बोल दिया तो हमारी बैंड बच सकते हैं, इसलिए कुछ भी करने से पहले 4 नहीं 400 बार हमको सोचना चाहिए। तो ये सब सामने से समझाते हुए करे नहीं यार देखो लोग वहाँ पे फाइट करें, ऐसे में हम भी फाइट करने के लिए आगे जाएंगे, उनको सपोर्ट मिलेगा, जैसे उनको सपोर्ट मिलेगा यार और बढ़िया यहाँ पे रहेगा ना यार, जितने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये भी समझाता है कि नहीं अभी जो हमारे स्लेइंग एल्डर है ना, स्लेइंग एल्डर ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने कहा था जो मामला जितना सिंपल लग रहा है ना बाहर से उतना सिंपल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो वेल ऐसा समझ भी रहे हो, मनी मन सोचते ने बहुत पहले कह दिया था और मुझे भी लग ही रहा है कि जो इविल एम्पायर उनका है वो भी सामने नहीं आ रहा और सारे बंदे भी एक बार में उस हिसाब से अभी सामने नहीं आए, पीठ पीछे कुछ ना कुछ तो कर रहे। वैसे में हम सामने चल जाएंगे, दिक्कत हो सकता है। ये लोग कहते हैं लीडर तो भी, ये कहता पर वर तो भी, ये भी कुछ भी नहीं, जो मैंने बोला वही करने का, अभी के लिए यहीं पर रहो और जो मेरी बात यहाँ पे नहीं मानेगा वो सेट छोड़ के जा सकता है। जो सुनते लोग कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये जो ग्रेट एल्डर यहाँ पे था ना ये भी मनी मन सोचता कि आई डोंट नो यार जिस लीडर के लिए मैं काम करता हूँ ना वो लीडर सब एक ही जैसे हैं। ये बहुत पहले एक सेट का मेंबर था जो आगे चल के जिसने हमारा सेट ज्वाइन कर लिया। एक और एल्डर कहते हैं यस भाई मेरा जो लीडर है ना भाई मेरा लीडर भी पुराना वैसी था जैसे ये आज यहाँ पर है। ये दोनों कहते
कहते तेरा भी, ये कहता हाँ भाई तेरा भी, मतलब ये दोनों का लगभग सेम था। अब आते भाई हमारे 9 साल बाद ये जो लियन यहाँ पे था ना, लियन का लेवल अप हो जाता है और नानसन सॉल के पहले लेवल पे चल जाता है, जो देखकर अपने बाकी डिसाइपल हिल जाते। यांग यहाँ पे कहता है माय गॉड यार ये लड़का कितना ज्यादा टैलेंटेड है, इतना जल्दी नानसन सॉल के पहले लेवल पे कैसे जा सकता है, मुझे कितने 100 साल यहाँ पे लग गए थे यार। मुरोंग भी कहता हुई तो भाई हमारे जो ग्रैंड मास्टर थे ना, उन्होंने अपनी काफी टैलेंट का काफी उम्र के सेक्रीफाइस देके इसको इतना कमाल का बनाया है, इसलिए इतना कमाल का बन गया, बने ऐसा नहीं था। अपने मुर्गों को ज्यादा जलन यहाँ पर होती कि अरे यार मास्टर को छोड़ कर ना मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे टैलेंटेड यहाँ पे था, लेकिन जिस हिसाब से इसका डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ जा रहा है ना यार ये मुझसे ज्यादा आगे चल जाएगा, और मैंने इसको बहुत ही परेशान किया, बहुत ही मैंने इसकी कह के ली है, तो आगे चले कहीं ये मेरे से बदला ना ले और कहीं ये मेरी कुटाई ना कर दे। ना ना यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करने से पहले मुझे खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद है ना भाई तब ये प्लांट अपनी आती है, और प्लांट आने के बाद कहती सुनो मुरोंग, और साथ ही में लियांग जो मास्टर है ना, मास्टर ने तुम दोनों को बुलाया है। लियांग जाता डर के, अरे क्या मास्टर ने बुला लिया है, ओ माय गॉड यार कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, मास्टर कहीं हमको कोई सजा तो नहीं देना चाहते। मुरोंग कहता है किस बात की तू बात बात पे यहाँ पे डरता है, हमने क्या गलती की, हमने कोई गलती यहाँ पे नहीं की, भूल गया उन्होंने क्या यहाँ पे बोला था कि शायद हो सकता है तुमको आगे चल के जैसे स्ट्रॉन्ग बनोगे ना अपने अंडर में ले लूंगा, तो अपने अंडर में लेने के लिए ये भी कहता अच्छा इसके लिए तो मैं काफी दिनों से इंतजार कर रहा था। हाँ तो दोनों जाते हैं और कहते हैं नमस्कार मास्टर, सामने से एन भी कहता है नमस्कार नमस्कार नमस्कार, तुम दोनों सच में काफी जीनियस और काफी टैलेंटेड यहाँ पर हो, तो ऐसे में ना मैं तुमको हमारा जो स्पेशल टेक्निक होती है ना वो तुम सीखने के लायक बन चुके हो, मैं तुमको पास करना चाहता हूँ। तो जो भी टेक्निक था ना वो टेक्निक उनके माइंड में पास करता, जो कि अभी के लिए वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ तो लियांग भी देखता हूँ माय गॉड ओ माय गॉड, अचानक से मेरे दिमाग में ढेर सारी कमल कमल की टेक्निक ऑटोमेटिक आ चुकी है, ऑटोमेटिक नहीं मतलब हमारे हैंड ने डाला है, हमारे हैंड यहाँ पे बताता है कि 4 कमाल की टेक्निक है जो तुमको मैंने पास कर दिया, तुमको बस प्रैक्टिस करना, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना, स्ट्रॉन्ग बन कर ना अगर बाय चांस दुश्मन के साथ यहाँ पे फाइट करने की बारी आएगी तुम दुश्मनों के साथ है ना अच्छे से फाइट कर पाओगे और दुश्मनों की कह के यहाँ पे ले लोगे। तो आई होप तुम लोग काम अच्छे से करो और मेरे को ना बिल्कुल भी निराश यहाँ पे नहीं करोगे, ताकि तुम आगे चल के कमाल के इमॉर्टल भी बन जाओ। जो सुंदर ये भी कहते यस जैसा आप सिखाते हैं ना हम आपकी राह पे चलेंगे, अच्छे से कल्टीवेशन करेंगे, आपके साथ रह के आपसे कहीं भी दूर नहीं जाएंगे। जो सुंदर है कहता ना 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 ये टेक्निक मैंने तुमको इसलिए नहीं सिखाया कि भाई तुम मेरे साथ यहाँ पे रहो, ये टेक्निक मैंने तुमको इसलिए सिखाया ताकि मैं तुमको ऑर्डर यहाँ पे देना चाहता हूँ यहाँ से बाहर निकलने का। जो सुंदर ये दोनों भी चौंक जाते क्या हमने से लिया कहता भी मगर क्यों हमसे कुछ गलती हो गई क्या। जो सुंदर हमारे हैन कहता बिल्कुल भी ना तुमसे कोई गलती यहाँ पे नहीं हुई है। जो सुंदर लियन कहता मगर क्यों जब हमसे कोई गलती हुई नहीं है आप हमको सेट से धक्के मार के बाहर काय को निकाल रहे हो। हमारा हैन मनी मन सोचता कि जहां तक मुझे याद है लियन का जब मैंने प्रोविडेंस यहाँ पे चेक किया था ना सन ऑफ हेवन एंड अर्थ ये इसका टाइटल यहाँ पर है और इसकी पर्सनैलिटी जिस हिसाब से ना दुनिया में जाएगा बवाल यहाँ पे मचाएगा और सबके बैंड बजाएगा ऐसी इसकी पर्सनैलिटी यहाँ पे थी और इसका लेवल अपन इतना फटाफट हो गया कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ तक कि मुरोंग भी बड़ा हाईएस्ट टैलेंटेड लड़का यहाँ पर है लेकिन उससे भी ज्यादा आगे ये निकल यहाँ पे चुका। तो ऐसे में अगर सेट में मेरे साथ यहीं पर रहेगा ना ये कभी भी अपने आपको ना उस हिसाब से डेवलप नहीं कर पाएगा जितना ना इसकी औकात यहाँ पर है। इसके लिए इसको बाहर भेजना जरूरी है। सामने से बताता कि वेल मैं तुमको निकाल नहीं रहा बल्कि मैं तुमको ना मौका यहाँ पे देना चाहता हूँ, बाहर यहाँ पे जाओ और बाहर यहाँ पे एडवेंचर करो। जो सुंदर लोग कहते हैं एक सेकंड सेट के जो बाकी डिसाइपल है ना एडवेंचर करने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए सेट से बाहर यहाँ पे जाते हैं, वैसे आप भी एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए हमको बाहर यहाँ पे भेजना चाहते हो क्या। जो सुंदर कहते हैं यस तुम्हारे जो सेकंड मार्शल अंकल यहाँ पे थे शुई वो बाहर गए थे कई 100 साल यहाँ पर हो गए अभी तक वापस नहीं आए, कहाँ पर है क्या हालत है किसी को नहीं मालूम। यस तुमको भी है ना ऐसे लंबे एडवेंचर पे जाना है, छोटे एडवेंचर पे बिल्कुल भी नहीं जाना। तो सामने से ये लोग कहते ओके ठीक है हम लोग यहाँ पे समझ गए। मुरोंग मनी मन सोचता कि वेल यार हर कल्टिवेटर को मन करता है कि हमेशा दुनिया भर में जाए यहाँ वहाँ घूमे और अपने बारे में नाम क्रिएट करे जैसा मेरा लेवल है और जैसा मेरा टैलेंट है ना मुझे भी पूरा विश्वास अगर मैं बाहर गया मैं भी अपने बारे में ना बहुत ही नाम क्रिएट करूंगा। लेकिन भाई ग्रैंड मास्टर बड़े अच्छे आदमी है, ये हमेशा अंदर रहते और हमेशा बाकी सबको भी बाहर जाने से रोकते, तो मैं भी इधर ही रहने लगा और मुझे भी बताऊं तो मजा आने लगा सच्ची में यहाँ पे रह के। लेकिन जब ये कह ही रहे कि तुमको बाहर जाना पड़ेगा तो मेरा भी पहले मन था तो मैं भी बाहर चल जाऊंगा। लेकिन जो लियन यहाँ पे था ना लियन बिल्कुल भी तैयार नहीं था, वो सामने से नहीं ग्रैंड मास्टर यार मैंने कसम यहाँ पे खा लिया था इमॉर्टल यहाँ पे बनेंगे आपके साथ यहीं पर रहकर आपके साथ मिलकर कल्टीवेशन करने के लिए, आपने भाई मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी यहाँ पे दी है तो ऐसे कैसे आपको छोड़ के आगे मैं चल जाऊं। अपने है यहाँ पे समझाता कि सुनो यार तो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जा चुके हैं, इमॉर्टल बनने का जो सफर है ना वो कोई छोटा नहीं होता वो बहुत ही बड़ा यहाँ पे होता है। उसके लिए खाली है ना अपने फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली अपने दिल से ना कल्टीवेशन यहाँ पे करना चाहिए। सामने से मुरोंग भी कहता है या ग्रैंड मास्टर ने ठीक बोला उनकी बात यहाँ पे मानो और प्लीज बाहर यहाँ पे चलो मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे रहूंगा तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। सामने से ये भी समझाता है यस ये तुम्हारे साथ यहाँ पे रहेगा, बाहर आराम से यहाँ पे जाओ दुनिया में जाओ एक्सपीरियंस यहाँ पे करो तभी जाके ना सच्चे अच्छे तरीके से मोटर बनने का मौका तुमको मिलेगा।
सेट में ढेर सारे मिशन यहाँ पे पड़े हुए हैं, कोई मिशन यहाँ पे लेके जाओ, कभी तुमको थक जाओ या मन यहाँ पे ना करे, वापस यहाँ पे आ जाना। हमारे सेट के रास्ते तुम्हारे लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। जैसे हमारे बाकी सबको यानी मुर्गा भद्दे डिसेबल यांग को मालूम चलता है ना, उनको विश्वास नहीं होता। वो लोग कहते हैं क्या बात है, सच्ची में मास्टर ने तुमको परमिशन यहाँ पे दे दिया बाहर जाने का। पहली बार ना उन्होंने किसी को परमिशन बाहर जाने का दिया। यांग यहाँ पे कहते हैं सर, जब मैं गया था और जब मैं वापस यहाँ पर आया, मास्टर ने भर भर के मेरी कुटाई यहाँ पे की, बहुत ही ज्यादा कुटाई यहाँ पे की। यार इनकी कुटाई नहीं की, इनको तो सामने से परमिशन यहाँ पे दे दिया। अपना मुर्गा कहता भाई भूल गया, तू बाहर गया था ना, तूने 2-3 सौतेले बाप यहाँ पे बना लिए थे यार, तू बाप बनाने गया था, इसके लिए मेन मास्टर को गुस्सा यहाँ पर आ चुका था। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, हमारा जो मुर्गा था ना, मुर्गा बहुत ही ज्यादा खुश यहाँ पे था। ये दोनों जो लड़के थे ना बड़े टैलेंटेड यहाँ पे थे। मुझे डर लग रहा था कि आगे चल कर ना ये लोग बहुत ही ज्यादा कमाल के यहाँ पे बन जाएंगे, लेकिन भैया मेरे बाहर जा रहे हैं तो बाहर ना ज्यादा फायदा करने का इनको मौका नहीं मिलेगा। तो जब तक लोग वापस यहाँ पे लौटेंगे, मैं जो प्लान यहाँ पे था, अगर आपको याद होगा, इसका एक पेड़ यहाँ पर, उस पेड़ से एक बर्ड अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आया था। उसी बर्ड द्वारा कुछ तो हुआ था जिससे इसकी पावर यहाँ पे मैन ज्यादा बढ़ रही थी। हाँ, तो उसका ही प्लान 2.0 वर्जन इसने तैयार कर लिया था कि जब तक के लोग वापस लौटेंगे मेरा वो प्लान सक्सेस हो जाएगा, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, ये दोनों मेरा चाह के भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो बता डिसाइपल कहता है भाई सुनो यार, तुम दोनों मेरे डिसाइपल हो, ख्याल रखना यार मोरोंग लियांग का। तो सामने से मोरोंग कहते हैं मैं ध्यान रखूंगा। ये सारा कांड अपनी प्लांट देख लेती है, आती है इनके पास और कहती मास्टर यार आप उनको बाहर यहाँ पे भेजो। बाहर क्या है, बाहर लपूंसी तो दुनिया यहाँ पर है, मजा नहीं आता हमारा। मैं कटा बताता भाई, सच बताऊं, तुमने लाखों साल यहाँ पे जिंदगी जी लिया प्लांट बनकर, यानी तुमने दुनिया बहुत ही देख लिया, तुम्हारे लिए दुनिया बोरिंग यहाँ पर होगी, लेकिन उन बच्चों ने अभी तक दुनिया ज्यादा देखी नहीं है, तो उनके लिए कुछ खास ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए चलेगा यार, तुम बस अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो, तुम्हारा भी टैलेंट उनसे कम यहाँ पे नहीं है, समझ गई। जो सुन भी कहते हैं मास्टर समझ गई। हमारा मेकटर सोचते कि फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता, कौन पहले मॉडल बन के मॉडल दुनिया में जाए। सबकी कल्टीवेशन की राह अलग है, उनकी राह अलग है, वो अपनी चलेंगे, मेरी राह यहाँ पे अलग है, मैं अपनी चलूंगा। ये लोग वापस जा रहे हैं एडवेंचर करने के लिए, मतलब एडवेंचर करने जा रहे हैं। जब वापस यहाँ पर आएंगे ना तो आई डोंट नो कौन ज्यादा सरप्राइज होगा, ये लोग ज्यादा सरप्राइज होंगे मुझे देखकर या मैं ज्यादा सरप्राइज होऊंगा इनको यहाँ पे देख के। तो सामने से भी अलविदा बोलने की बारी आती है, अलविदा बोल के निकल जाते हैं। ये बेचारा सैड था कि अरे बाप यार मेरे दोनों डिसाइपल यहाँ पे चले गए, उनकी बहुत याद ही आएगी। आई डोंट नो यार वो दोनों कैसे यहाँ पर होंगे, दुनिया बहुत ही ज्यादा डेंजरस और कमीनी है। अपना मुर्गा कहता हाँ ये तो यहाँ पर है, सच्ची में मेरी भी फटके चार हो गई थी। और खास करके भाई डॉगी, बेचारा डॉगी 500 साल से ज्यादा हो गया है, आई डोंट नो कहाँ पर होगा, और जिंदा होगा या नहीं होगा। वो बेचारा शुई, उसके बारे में भी कोई खबर नहीं है। यहाँ कहता टेंशन मत लो यार, वो 1 लाख का देवता यार, वो जहाँ जाएगा ना लोग मरेंगे, वो कभी नहीं मरेगा, हमको मालूम है। वो दोनों एक साइड यहाँ पर है। और डॉगी को ना ये हो गया तभी क्या बोलते हैं भाई, क्या 10 लग जाती ना, लगातार बाथरूम होता रहता है। तो पूछता भी डॉगी से भाई तेरा पेट ठीक हो गया, डॉगी भी लाइक नहीं हुआ यार, फिर से आ गई। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है 8 साल बाद। हाँ 8 साल बाद हमारे मुर्गे ने प्लान बनाया था पेड़ द्वारा, एक और कमाल का, वही जो बीस्ट बर्ड को वापस बुलाने का, उसका 2.0 प्लान। वो इंतजार करते हैं सब भाई, 8 साल का टाइम गुजर चुका है, वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो आसमान में रिएक्शन होने लग जाता है, इसको भी लगता है आसमान में रिएक्शन होना है, यानी वापस से आएगा, वापस से फायदा मिलेगा, फिर मुझे कोई हरा ही नहीं पाएगा। तो ये बेसिकली किसी बर्ड के आने का रिएक्शन यहाँ पर नहीं था, बल्कि ग्रैंड यूनिटी स्वॉर्ड जो कि हमारे मेकटर ने बहुत पहले कई बार यूज किया था, वो यूज कर रहा था। जो देखते भाई ये लड़का ना, ये दूसरे लड़के से कहता है हुआंग जियांग जिसका नाम था, गुआंग जिसका नाम था, कि ये भाई गुआंग सीनियर देखो भाई ग्रैंड यूनिटी स्वॉर्ड किसने यहाँ पे यूज किया। अब आता है हमारे मेकटर की ओर, जिसने यूज यहाँ पे किया था, वो जो इसकी सेकंड बीबी यहाँ पे थी ना भाई, वो डेमो लॉर्ड, उसके साथ यहाँ पे फाइट किया जा रहा था। तो सामने से अटैक करती है, हमारा हैन वो भी सामने से अटैक यहाँ पे करता है, और जैसे ही अटैक यहाँ पे करता है ना, वो अटैक डॉज कर लेती है, हमारे हैन पे हमला करके उसको कार्ड यहाँ पे देती है और कहती है बाबू तुम सुनो, तुम यहाँ पे मारे गए, लेकिन क्या ये हैन यहाँ पे नहीं था, ये तो हैन का क्लोन यहाँ पे था। पीछे से हमारा हैन आता है और ऐसा उंगली तान लेता है, उंगली से अटैक निकालता है और डेमो लॉर्ड का सर पे मार के उखाड़ देता है और उसको मार डालता है, और कहता है हम दोनों बराबर हो चुके, लगभग बराबर यहाँ पे हो चुके हैं। तो आपको आइडिया लग चुका रहेगा, रियल में फाइट नहीं किए जा रहे थे, वो जो भाई फेक रियलिटी है ना वहाँ पे। और टोटल 7 मिनट 30 सेकंड का टाइम इसको लग चुका था, तो बिल्कुल भी खुश यहाँ पे नहीं था कि अरे यार महानाय स्टेज क्यों है। और अपन अभी के लिए बॉडी इंटीग्रेशन नहीं भाई, ट्यूलेशन स्टेज के 6ठे लेवल पर आ चुका हूँ, तो भी 7 मिनट टाइम यहाँ पे लग रहा है। जब रियल में फाइट करने आ जाएंगे ना, हाँ तो ऐसे में टिक नहीं पाऊंगा, मुझे कोई तरीका ढूंढना ही चाहिए, मुझे खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए कि एक अटैक में या कुछ ही सेकंड में उनको हरा पाऊं। फिर हमारा हैंड भी नोटिस करता है ग्रैंड यूनिटी स्वॉर्ड डाउन, तो ये भी चौंक जाता है कि भाई ये क्या है, यानी हमको लग रहा था कि भाई हैंड ने किया होगा, हैंड ने नहीं किया था, ये किसी और ने किया था। इसको याद आता जब मैं बॉडी इंटीग्रेशन लेवल का था ना, तब जाके मैंने पहली बार यहाँ पे किया था। उस समय जो स्वॉर्ड डाउन रिवर है ना, उस एरिया में गया था, लगता कोई और भी चला गया और किसी और ने भी मास्टर किया।
अब मैं ट्यूलेशन स्टेज पे जा चुका हूँ, मेन्यू भी एक बार चेक करने जाना है। वही गुआंग नाम का ये लड़का, इसको भी लग रहा था कि भाई हैंड ने यहाँ पे किया होगा, अगर हैंड ने किया तो चलेगा भी, वो सीनियर कमाल के, लेकिन अगर सच्ची में किसी और ने कर लिया ना, मुझे चुल्लू व सूसू में डूब के मर जाना चाहिए कि बस सारे बंदे किए जा रहे, मैं ही नल्ला साला नहीं कर पा रहा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या लगता है भाई किसने यहाँ पे किया होगा? डोंट वरी, जो भी जवाब है ना अगले एपिसोड में मालूम चल। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।